नमस्कार आप सभी को। नमस्कार नमस्कार। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी चरण स्पर्श। जय हो नमस्ते नमस्ते। जय हो। गुरुदेव सादर प्रणाम सर। हाँ नमस्ते 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 सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। मैं आप सभी की ओर से गुरुदेव को अभिवादन करता हूँ और अपनी ओर से भी चरण स्पर्श करता हूँ। गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला का 79वीं कड़ी है ये, और आज बहुत हर्ष है हमें कि आज का दिन बहुत विशिष्ट है। बसंत पंचमी है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है हमारे जीवन में, और आज महाप्राण निराला का जन्म दिवस होता है। तो एक साथ इतनी प्रसन्नता के कारण आज है। आज का विषय महाप्राण निराला के साहित्य पर और उनके अध्ययन की नई नई दिशाएं क्या हो सकती हैं, उन पर वक्तव्य देने के लिए हमें समय प्राप्त हुआ है। हिंदी के वरेण्य आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित, जो हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव हैं, यानी हम गुरुकल्प कहें, गुरुमह कहें, आज हम आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं कि गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला को एक गौरव पुनः प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग सुपरिचित हैं कि गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला 2020 जुलाई माह से प्रारंभ हुई और प्रति सप्ताह ये आप सभी लोगों के सामूहिक सहयोग और संबल उत्साहवर्धन के कारण चल रही है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रही है। दोनों संस्थाओं के प्राचार्य महोदय को प्रणाम करते हुए, दोनों संस्थाओं के विभागाध्यक्ष को प्रणाम करते हुए, समस्त प्रतिभागी साथियों का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित सर के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए कृतार्थ करें। गुरुदेव डॉक्टर सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव का परिचय देने का अवसर मुझे इस व्याख्यानमाला में मिल रहा है। 1983-84 में एमए फाइनल के विद्यार्थी के रूप में निराला विशेष अध्ययन करने का अवसर गुरुदेव से मुझे मिला हुआ है, और तब से लेकर आज तक उनके दिशा निर्देशन में मेरे जैसे हजारों लोग तो शिक्षा अध्ययन अध्यापन के कार्य में है, और हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी और स्वतंत्र रचनाकार और पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसी संख्या अगर जोड़ी जाए तो गुरुदेव को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में लाखों शिष्य उनके आज इस जो है स्थिति में है कि उनके जो है द्वारा जो दिशा निर्देशन दिया गया है उसका वो अपने जीवन में अपने आत्मनिर्भरता के लिए उपयोग कर रहे हैं। मित्रों, गुरुदेव ने जो काम किया है उसके इतने आयाम है कि उन सबको समेट पाना एक संक्षिप्त परिचय के रूप में देने का जो है कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इतने उनके जीवन के चलते फिरते जो है परिचय के जो है वृक्ष चारों तरफ घूमते हुए हम लोगों को दिखाई ही पड़ते हैं। लेकिन एक औपचारिकता है इस कार्यक्रम की, जिसके नाते मैं बहुत संक्षिप्त में ही बताऊंगा। मूलतः अगर देखा जाए तो लगभग 100 कृतियां अन्य क्षेत्रों की गुरुदेव की प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें अगर हम प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य में देखें तो तुलसीदास पर केंद्रित लगभग 4 से 5 कृतियां हमारे सामने आती हैं, जिसमें तुलसी मानस आस्था का अर्थ, तुलसी जन्मभूमि, तुलसी मत, हिंदी के सौरत्न जिसमें हिंदी के 100 बड़े महत्वपूर्ण रचनाकारों का पूरी तरीके से विधिवत परीक्षण और उनका जो है अन्वेषण किया गया है। तुलसी जन्मभूमि एक बड़ा विवादित मुद्दा था, उस पर भी गुरुदेव ने बड़े ही अच्छे ढंग से जो है सुचिंतित कार्य का प्रकाशन किया है। और आधुनिक साहित्य में तो खैर आपका जो प्रदेय है वो बहुत ही ज्यादा है। साकेत, कुछ पुनर्विचार, प्रेमचंद कथाकार, नाटककार, निबंधकार, और छायावाद को लेकर के छायावाद की सही परख पहचान, छायावाद का व्यवहारिक सौंदर्य, शास्त्र प्रसाद का गद्य, निराला का गद्य, महादेवी का गद्य, पंथ का गद्य, निराला समग्र पंथ, समग्र महादेवी, समग्र प्रसाद की प्रसाद साहित्य की अंतश्चेतना, निराला की एक सबसे अद्भुत पुस्तक निराला नहीं लिख पाए, छोड़ गए, और उसको गुरुदेव ने पूरा किया।
तो वो है निराला की आत्मकथा, जिस दुखी जीवन की कथा रही शीर्षक से इसका प्रकाशन हुआ है। और फिर तमाम आलोचकों समीक्षकों ने निराला को बार बार देखा, बहुत कुछ छूट जाता रहा है, तो आरक्षित निराला करके भी एक पुस्तक पहले भी आ चुकी है, और संयोग से आज का भी निराला साहित्य अध्ययन की नई दिशाओं पर ही गुरुदेव का व्याख्यान है। आज कुछ नवीन आयामों का उद्घाटन होगा। इसी क्रम में जो है शोध के क्षेत्र में भी गुरुदेव की बहुत पुस्तकें हैं, शोध प्रौद्योगिकी से लेकर के शोध समीक्षा, नए उपक्रम, और जो है कोश के क्षेत्र में बृहद हिंदी पत्र पत्रकारिता कोश, अवधि शब्द कोश, अवधि साहित्य कोश, हिंदी राम साहित्य कोश, ब्रज संस्कृत विश्व कोश, हिंदी को कैसे बचाएं कैसे बढ़ाएं, शोध प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा प्रबंधन। भाषा के क्षेत्र में देखें तो फिर जन पत्रकारिता, जन संचार और जन संपर्क, जन संचार प्रकृतियों परंपरा, संचार भाषा हिंदी, मीडिया लेखन कला, भाषा प्रौद्योगिकियों, भाषा प्रबंधन। अगर हम साहित्य के इतिहास से जोड़ करके देखना चाहें गुरुदेव का कार्य, तो फिर राज्याश्रय और साहित्य कोई चर्चा नहीं हुई है, स्फुट चर्चाएं कभी हुई हैं, स्वतंत्र पुस्तक इस पर है। नया साहित्य नए रूप, स्वातंत्र समर में साहित्यकारों की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास नए सिरे से 4 खंडों में जो है गुरुदेव ने लिखा, और उसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से कराया गया। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में हिंदी का अपना काव्य शास्त्र, हिंदी इतिहास कविता, तुलनात्मक भारतीय साहित्य समीक्षा के नए प्रतिमान, शोध समीक्षा, नए संदर्भ। इसी के साथ ही साथ अगर जो है रचनात्मक क्षेत्रों में, रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य के रूप में देखें साहित्यिक क्षेत्र में, तो फिर आपका जो स्वतंत्र चिंतन मनन है वो चोचलावाद चिंतन पर, मनन पर, मंथन पर के रूप में सामने आया है। उच्च शिक्षा की समस्याएं संभावनाएं भी उच्च शिक्षा से जो है उस पर आधारित आपकी पुस्तक है। और आपने काव्य लेखन भी किया है जो मंजरी के नाम से छपा हुआ है। गुरुदेव के बहुत सारे स्फुट ललित निबंध भी है जो जिनका क्रमिक ढंग से प्रकाशन हो रहा है। और शोध लेखों की तो जानकारी अगर की जाए तो 1000 से ऊपर पहले ही हो चुके थे, अब तो बहुत ज्यादा की संख्या है। यही नहीं, आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों में जो कार्य किया है उसमें लगभग जो है 6 विश्वविद्यालयों में, 1 दर्जन विश्वविद्यालयों में लगभग विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आपने काम किया है। और अपने ही विश्वविद्यालय में नहीं, भारत के 7 विश्वविद्यालयों में आपने शोध निर्देशन का कार्य किया है। और इस तरीके से पीएचडी और डीलिट के सैकड़ों जो छात्र आज इतना जो है योगदान दे रहे हैं साहित्य के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, उस गुरुदेव के अकुंठ आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। तो मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं गुरुदेव का परिचय, वो स्वयं ही एक पुस्तक है, और ऐसे में पुस्तक क्या पुस्तकालय है हम लोगों के लिए, ऐसे में उनके परिचय का जो औचित्य था, जो औपचारिकता थी, उसको खाली निर्वाह करना था। अन्यथा सूर्य को दीपक दिखाने की तरह हमें उनका परिचय दिखाने का जो अवसर मिला है, उसको मैं यही कह सकता हूं कि सचमुच उनका नाम सार्थक इस रूप में है कि हम सब शिष्यों के बीच में हृदय में वो दीपक की तरह प्रकाशित करते हैं, और जो है हम लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका देते रहे हैं। तो गुरुदेव का चरण वंदन करते हुए इस अवसर पर, क्योंकि निराला उनके सबसे प्रिय है, और मेरे सबसे प्रिय, मेरे जीवन के सबसे आराध्य जो गुरु हैं वो प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं। और ऐसे में आज के इस अवसर पर निराला साहित्य को पुनः समझने का एक अवसर उनसे मिल रहा है हम सब लोगों को। मैं अपना समय ही समाप्त कर रहा हूँ। गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जो है समय की सीमा है, और उनका जो व्यक्तित्व है इतना विराट और जो है व्यापक है, तो सारे आयामों को न खोजते हुए खाली उनके चरणों में अपना श्रद्धा से सिर नवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। और इस अवसर पर उनके उन नए आयामों को जरूर जो है इस मंच के द्वारा आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित होने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। उन्होंने व्यस्ततम समय दे करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जसंत जी। धन्यवाद गुरुवर। और 6 दशक से ज्यादा आचार्य प्रवर की साहित्य साधना रही है, और उनके रजकण को माथे पर रखते हुए बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। आज का विषय है निराला साहित्य अध्ययन की नई दिशाएं, और उस पर बात करने जा रहे हैं आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित सर। आपका सर कार्यक्रम में स्वागत है। प्रिय तिवारी जी, प्रियवर डॉक्टर शैलेंद्र, यहाँ पर्दे पर मुझे मेरे प्रिय बंधु गंगा प्रसाद शर्मा जी भी दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं गंगा कावेरी माला से जुड़े हुए भागी मित्रों, नमस्कार। बसंत पंचमी कला, विद्या और साहित्य की अधिष्ठात्री
भगवती हैं। ये उनका प्राकट्य दिवस है। इसका महत्व तो साहित्य और कला से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से है, हम सब से है, और सर्वाधिक निराला जी से रहा है, इसलिए कि निराला को अधिकांश लोगों ने सरस्वती पुत्र कहा है। स्वयं उन्होंने भी एक स्थान पर एक गीत में इसका उल्लेख किया, मैं ही वसंत का अग्रदूत। तो हिंदी काव्य कानन में वासंतिक शोभा के विधायक निराला जी के जन्म दिवस से जुड़ा हुआ ये दिन, इसलिए एक प्रकार का साहित्यिक पर्व हो गया है। हालांकि बाद में जो शोध और तथ्य सामने आए उसके अनुसार निराला की वास्तविक जन्मतिथि 21 फरवरी है, बसंत पंचमी नहीं है। लेकिन हिंदी जगत ने इसको अपना लिया है, एक नायक के रूप में वे इस तिथि को, इस पर्व को मनाते हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप से ये उनकी जन्मतिथि ही है। इस अवसर पर मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ और आप सबको साधुवाद देता हूँ। निराला जी ने अपने काव्य के माध्यम से बसंत की बड़ी परिक्रमा की है। न जाने कितने गीत, दूत अति ऋतुपति के आए, या रूखी सी यह राल बसन बासंती लेगी, या आज प्रथम गाई पिक पंकज। इसी तरह से पल्लव पल्लव पर हरियाली फूटी, बोली कोयल कल की प्याली, मधुहर कर तरकर उफनाई। बेला में, आराधना में, अर्चना में, परवर्ती रचनाओं में भी जब उनका मानसिक संतुलन कुछ शिथिल हो गया था, उसके बावजूद बसंत की छवियां बार बार वे उकेरते हैं, उनके काव्य में दिखाई देती है। विशेष रूप से उनकी लंबी कविताओं में आप देखें, राम की शक्ति पूजा में जब राम को यह अनुभव होता है कि आज अपेक्षाकृत उनका पराभव हुआ है, रावण का पक्ष प्रबल रहा, दुखी हो जाते हैं, और दुख की अवस्था में अपना प्रियजन ही याद आता है, तो उन्हें कुमारिका सीता की छवि याद आती है। याद आया उपवन विदेह का, स्नेह का लतांतराल मिलन। वहां जो रूपक रख रहे हैं वो बसंत का है। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय मलय। ऐसे ही उनके जो दार्शनिक गीत हैं उसमें जो रूपक सजाते हैं, प्रतीक रूप में जो प्रस्तुत करते हैं, वे मूल रूप से बसंत से जुड़े हुए। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका, कौन तम के पार रे कहा। उसमें देखिए जीवन के पंच तत्वों की व्याख्या करते हुए वो कह रहे हैं, गंध व्याकुल कूल उरसर, लहर कच कर कमल मुख पर, अशिव उपलाकार मंगल द्रवित जल निहार, रेखा कौन तम के पार। मेरे कहने के तात्पर्य है कि बसंत उनके काव्य में छाया हुआ है, भिन्न भिन्न रूपों में वो प्रकट हुआ है, और उसी तरह से सरस्वती जी के प्रति भी उन्होंने यथा स्थान यथा संदर्भ गहरी आस्था व्यक्त की। अभी अभी जो गीत गाया गया, वरदे वीणा वादिन वरदे, ये हिंदी जगत का एक प्रकार से राष्ट्रगीत बन गया है। इसमें वरदे यानी सरस्वती जी की एक विशेष प्रकार की छवि अंकित की गई। वे नवलता की देवी है। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव। सब कुछ जो नया नया होता है उसकी विधायिका, उसकी अधिष्ठात्री भगवती है। निराला के काव्य में 5 प्रकार की सरस्वती वर्णित हुई है। यह एक बड़ी विचित्र स्थापना है और विचारणीय है। एक और तो ये वरदा हैं, शारदा हैं। शारदा का तात्पर्य है, शार माने ज्ञान, शारम ददाति इति शारदा, जो ज्ञान प्रदायिनी है वो सरस्वती है। वो आपको इस गीत में दिखाई देती है। इसमें वो ज्योति की देवी है। काट अंधुर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। यहां उनको ज्योति की देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, गीतिका में संकलित, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। इसमें वे भारत माता के रूप में चित्रित की गई। लंका उनके चरणों में पड़े हुए कमल की तरह है, हिमालय के शिखर उनके किरीट हैं,
सह्याद्री की चट्टानें उनके जगन स्थल है। फैला हुआ अंचल गंगा जमुना का मैदान है। गंगा और यमुना की धाराएं उनके कंठ में पड़ी हुई मोती की माला है। और ये सारा ध्वनि प्रताप, ये सारा शब्द संसार, यह शतमुख शतरव मुखरे, यह प्राण प्रणव ओंकार है जो उन्हीं के रूप में सारे संसार में गूंज रहा है। तो यहाँ वो भारत माता कुल मिलाकर एक महाशक्ति के रूप में उपस्थित हुई। इससे बड़ा एक रूप उनका आया है राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा में जो महाशक्ति का, भूमा का जो रूप है, जब तपस्या पूरी होती है और महाशक्ति प्रकट होती हैं, तो वहां सरस्वती का जो रूप चित्रित किया गया है, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, उसमें है दक्षिण में सरस्वती, लक्ष्मी वाम भाग, दाएं गणेश, वाएं कार्तिक रण रंगराग, मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धाबर, श्री राघव हुए बिरत बंद स्वर बंदन कर। वहां सरस्वती के, महाशक्ति के 3 रूप हैं। महाशक्ति की दाईं तरफ सरस्वती जी विराजमान है एक ही मूर्ति में, बाईं ओर लक्ष्मी जी विराजमान है, दाएं गणेश जी हैं, बाएं कार्तिकेय जी हैं और शीश पर शिव जी है। ये महाशक्ति का रूप जो शाक्त संप्रदाय में पूज्य है। बंगाल से निराला जी का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। उस रूप की उन्होंने बड़ी आराधना साधना, खासतौर से बेलूड़ मठ के रामकृष्ण मिशन के आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष उसमें बिताए थे और पूरी साधना प्रक्रिया से गुजरे थे। तो काफी गहरा प्रभाव शाक्त मत का, शाक्त उपासना पद्धति का उनके ऊपर रहा है। इसलिए सरस्वती का ये जो महाशक्ति वाला रूप है, ये एक विशेष प्रकार का रूप है। तुलसीदास में एक नई तरह की सरस्वती प्रकट हुई। तुलसीदास नामक उनका काव्य, उसमें चित्रकूट यात्रा करते हुए तुलसीदास को चिंतन करते हुए उस प्रक्रिया में अकस्मात आकाश मार्ग में महासरस्वती दिखाई देती है। कैसी है सरस्वती? देखा शारदा नील बसना, थी सम्मुख स्वयं सृष्टि रसना, जीवन समीर सुचि निश्वसना वरदात्री, वीणा थी स्वयं सुबाधित स्वर, झरते सूर्य अमृताक्षर निर्झर, यह विश्वहंस है जहां परम। वे महाभूमा शक्ति के रूप में प्रकट होती है। ये पूरा विश्व उनके चरणों में बैठा हुआ हंस की तरह है। जो नाद तत्व है उनका वीणा तत्व है, उनकी वीणा का प्रतीक बन गया है। और वे नीलाकाश में नील वसन, ऐसे उनको श्वेत वसना कहा जाता है। यह निराला जी की सरस्वती देखा शारदा नील वसना, वो नील वर्ण की है। 5वीं तरह की सरस्वती आई हैं, उनकी एक लंबी कविता है देवी सरस्वती, नए पत्ते में प्रकाशित है। उस देवी सरस्वती में सरस्वती जी की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ की खेतों की जो मिट्टी है, गांव की किसानों की खेतों की, उस मिट्टी को कई बार जोता जाता है, कई बार उसमें पाटा चलाया जाता है ताकि भुरभुरी हो जाए रबी की फसल बोने के पूर्व। तो कहते हैं कि यहाँ इस धरती पर सरस्वती अवतरित हुई हैं और ये जो खेतों की जुताई हुई है, ये बाह बाह की वीणा बजी सुहाई। बाह बाह की माने कई आवृत्तियां हुई हैं मिट्टी को सुकोमल करने के लिए। तो जितनी आवृत्तियां हुई हैं, ऐसा लगता है कि वीणा की उतनी ही तरंगें उठी हैं और हरे भरे खेतों की सरस्वती लहराई, और जो इसमें फसल हरी भरी लहलाती हुई दिखाई दे रही है, वो साक्षात सरस्वती के रूप में। तो यहाँ वो हरित वर्ण की है, तो कहीं श्वेत वर्ण की, कहीं नील वर्ण की, कहीं हरित वर्ण की, और कहीं विश्व रूप में या भारत माता के रूप में, ऐसे भिन्न भिन्न रूप में वे सरस्वती की उपासना करते। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, अध्ययन की नई दिशाओं के अंतर्गत आप सबके लिए विचारणीय है। जैसे जैसे विभिन्न कोणों से सर विचार किया जाएगा तो उसकी सटीक उत्तर निकलेंगे। निराला जी को कई उपाधियां या कई सम्मान सूचक शब्द दिए गए हैं। किसी ने कहा वे साहित्य के देवता हैं, किसी ने लिखा नीलकंठ हैं, किसी ने लिखा वे साहित्य के साक्षात स्वरूप है।
बहुत प्रचलित उपाधि हो गई है महाप्राण की। इस महाप्राण का अर्थ क्या है, निराला पर कैसे घटित होता है? यूं आप जानते हैं महाप्राण एक ध्वनि विशेष है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत शब्दों की व्याख्या करते हुए बताया जाता है कुछ शब्द अल्प प्राण है, कुछ व्यंजन महाप्राण है जिनमें द्वित्व प्रयोग होता है, यानी प्रत्येक वर्णाक्षर में, प्रत्येक वर्ग में जो पहला और तीसरा वर्ण है वो अल्प प्राण है, जो दूसरा और चौथा है वो महाप्राण। जैसे क अल्प प्राण है, खा महाप्राण है, गा अल्प प्राण है, घा महाप्राण है। नियम ये है कि जिसमें कोई दूसरा व्यंजन और स्वर जुड़ जाता है वो महाप्राण हो जाता है। खा जब लिखते हैं तो अंग्रेजी के अनुसार वो KH हो जाता है। घा जब लिखते हैं सर आप म्यूट हो गए सर, आपका माइक म्यूट है सर। हाँ सर, माइक बंद हो गया है। तो माइक का एक आइकन है, उसे टच कीजिएगा सर, खुल जाएगा। दीक्षित सर। अब आवाज आ रही? जी जी सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ महाप्राण का वो भाषा वैज्ञानिक अर्थ तो नहीं चलेगा। हाँ, महाप्राण की जो व्यंजना है उसकी ओर हमें जाना होगा। महाप्राण का तात्पर्य है जो जीवन का विराट तत्व है, जिसको हम उदात्त बोध कहते हैं। उदात्तता का एक अलग दर्शन हो गया है, लोनजाइनस ने उसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की है, आप जानते हैं। तो वो जिन जिन रूपों में प्राप्त होता है हमें उसका सर्वेक्षण करना होगा और देखना होगा कि निराला के साहित्य में वो महाप्राणत्व किस रूप में है। ये महाप्राणत्व कई पात्रों के माध्यम से आया है। उन्होंने ऐसे विराट पात्रों की, ऐसे जो महाशय या महानुभाव है, उन पात्रों की सर्जना की है जिससे ये महाप्राणत्व काफी घनीभूत हो गया है। कई कविताएं इस भाव से आपको देखनी होंगी। सबसे पहले राम की शक्ति पूजा में राम को देखिए। राम का जो व्यक्तित्व निराला ने अंकित किया है वो सही अर्थों में महाप्राणत्व का अनुपम उदाहरण है। राम युद्ध में अपेक्षाकृत तो कम सफल होते हुए, पराजय तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये महसूस होता है आज का पूरा दिन संघर्ष करते हुए कि रावण का पक्ष प्रबल हो गया है। कारण खोजते हैं तो दिखाई देता है कि महाशक्ति रावण को अपने अंक में, अपनी गोदी में बैठाए हुए है। राम की ओर से जो अमोघ अस्त्र, जो राम बाण छोड़े जा रहे हैं, वे रावण तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने एक रक्षा वलय बना रखा है और परिणाम स्वरूप वारित शत्रुपथ, यानी इधर से जितने अस्त्र शस्त्र जाते हैं उनका निवारण कर देती हैं, उसको खरोच तक नहीं लग पाती है। इससे चिंतित होकर एक बार तो उनके मन में अवसाद का भाव पैदा होता है कि शक्ति के विरुद्ध कैसे लड़ा जा सकता है। इसलिए बंधुर विजय होगी न समर, वे घोषित कर देते हैं अब युद्ध में पराजय अवश्यंभावी है। लेकिन वहीं पर कवि कहता है कि एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। ये महाप्राण रूप है। दूसरा जो मन है वो ऊर्ध्व मन, फिर अचेतन, अवचेतन के स्तर पर, फिर अतिचेतन के स्तर पर पहुंचता है और पहुंच करके ये है उपाय और ये कह करके उसकी युक्ति खोज लेता है। वो जाम्बवान के परामर्श से, जाम्बवान कहते हैं कि रावण अधर्मरत होकर के भी यदि विजय प्राप्त कर सकता है और देवी को अपने पक्ष में मिला सकता है तो तुम तो धर्मरत हो, तुम उससे दुगनी भक्ति करके, आराधना और साधना करके उस महाशक्ति को अपने पक्ष में क्यों नहीं ले लेते। ये सापेक्षतावाद का सामान्य सिद्धांत है। ये उनकी सलाह राम को पसंद आती है और वे युद्ध छोड़ करके फिर नवरात्र के अवसर पर 8 दिनों की अखंड साधना शुरू करते हैं और शुरू करके करीब करीब सहस्रार चक्र तक पहुंच जाते हैं। अब
यह पूरा विश्व ब्रह्मांड विजित प्राय है। महाशक्ति के स्तर तक पहुंच जाने की सफलता कुछ ही बिंदु बाकी है। बाकी 6 चक्रों का भेदन करते हुए योगिक क्रिया के माध्यम से वे अपने लक्ष्य तक लगभग पहुंचने वाले, फलागम होने ही वाला है। तभी शक्ति के मन में कुतूहल जागृत होता है कि जरा भक्त की परीक्षा ली जाए। ये स्वार्थवश साधना कर रहा है कि सचमुच निष्ठा और गहरी आस्था है। तो अंतिम प्रहर में श्री राम जैसे जैसे मंत्र जाप करते जा रहे हैं, एक फूल देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। अब आखिरी फूल बचा है, कमल का 108वां वो पुष्प बचा है। अभ्यासवश वे हाथ बढ़ाते जाते हैं, स्वयं तो ध्यानावस्थित हैं और कमल हाथ में आता है, देवी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। जब 108वें कमल को उठाने के लिए हाथ फैलाते हैं तो देखा वो रिक्त स्थान, ये जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना निषिद्ध, भर गए नयन द्वय। फिर दुखी हो जाते हैं, देख जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। पर यही याद आता है एक और बन रहा राम का जो न थका। वो बुद्ध के द्वार पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर ये है उपाय, उनको एक युक्ति सूझती है। युक्ति क्या है? मेरी माँ कौशल्या मुझे सदैव राजीव नयन कहा करती थी और माँ का कहा हुआ सत्य तो नहीं हो सकता। अगर मैं राजीव नयन हूं, माने मेरे नेत्र कमल के समान है, तो अभी 2 कमल मेरे पास शेष है, घट तो केवल एक रहा है, तो पूरा करता हूं माता देकर एक नयन। यह सोचते हुए वहीं पास में तूणी रखा हुआ है, ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक। जैसे ही आंख बेधने के लिए तत्पर होते हैं, कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित उदय। त्वरित महाशक्ति दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती है। साधु साधु साधक धर्मवीर दत्तराम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन। तो इस प्रकार की कथा, इस प्रकार का पात्र जिन्होंने बनाया वो महाप्राणत्व की अंतिम परिणति आपको इस प्रकार की घटनाओं में, इस प्रकार के चरित्रों में दिखाई देती है। यही नहीं, इसी कविता में हनुमान का एक रूप आया है। निराला जी बचपन से ही हनुमान जी के बड़े भक्त थे। यूं और कोई आराधना, वैधि आराधना नहीं करते थे, लेकिन हनुमत भक्ति उनके भीतर थी और इसीलिए राम की शक्ति पूजा में वो प्रकरण उतनी आवश्यकता न होते हुए उन्होंने डाला है। हनुमान जी बैठे हुए पाद पलोटन कर रहे हैं श्री राम का। राम चिंतातुर हैं, ये सोचते हुए कि महाशक्ति ने अधर्म का पक्ष लिया है, जिस ओर अन्याय है, पाप है, शक्ति उधर, ये सोचकर उन्हें गहरा आघात लगता है और उनकी आंखों में आंसू टपटपाते, 2 बूंद टपक कर गिरते हैं। जहां हनुमान जी बैठे हुए उनके जगन स्थल पर पड़ते हैं। हनुमान जी तो ध्यानावस्थित थे, लेकिन जब वो गरम गरम आंसू की बूंद उनके जगन स्थल पर पड़े तो उन्होंने सिर उठा के देखा, उनके आराध्य रो रहे हैं। यह हनुमान के लिए असह्य है। ज्यादा सोच विचार नहीं करते, तुरंत निर्णय लिया कि जिसने रुलाया है आज हमारे आराध्य को, उसको नष्ट कर दूंगा। इसलिए वो तुरंत ब्रह्मांड पर आक्रमण कर देते हैं, कैलाश धाम की वो जो शक्ति का धाम है। उस समय जब वो आक्रमण कर रहे हैं तो हनुमान का जो वीर रूप चित्रित किया गया है, पिता पक्ष से प्राप्त जो 49 पवन की गति है, उसको अपने वक्ष में खींच करके और फिर जब उड़ते हैं तो शत घूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष। सारा संसार जो हिलडुल जाता है और चारों तरफ ऐसा लगता है कि जिसे भूकंप आ गया हो, जिसे प्रलय का घटा छा गई हो। इस प्रकार का जो भयानक रूप प्रस्तुत किया गया है, आगे कथा की परिणत दूसरे रूप में होती है, उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। यहाँ उनका जो वीर रूप प्रस्तुत किया गया है वो महाप्राणत्व से युक्त है। इसी प्रकार की उनकी एक कविता है, जागो फिर एक बार। इसमें गुरु गोविंद सिंह का कथानक रखा गया है।
गुरु गोविंद सिंह जब ये संकल्प लेते हैं कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम कहाऊंगा, और उसी के साथ साथ जो निराला उसकी व्यंजना दे रहे हैं उनका वर्णन करते हुए, जब वो पूरी तरह से जागृत करते हुए और उनके पूरे इस ओज को इस रूप में जो प्रस्तुत करते हैं, जहां वो कहते हैं कि सिंही की मांद से छीनता है शिशु कौन, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल हुआ छिदती संतान जब, शोक तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की मुक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार। यह जो उनका आह्वान है और गुरु गोविंद सिंह का यह जो उदात्त रूप, ऊर्जा संपन्न रूप जो प्रस्तुत किया गया है, यह महाप्राण की व्यंजना करता है। ऐसे ही एक बड़ी लंबी कविता है उनकी, महाराज शिवाजी का पत्र। मान सिंह को जो पत्र लिखा था शिवाजी ने, उसमें हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए उनको प्रेरित करते हुए जो इतिहास प्रस्तुत किया गया है, भारत का जो गौरव अंकित किया गया है, उसमें महाप्राण की व्यंजना है। यही नहीं, आप देखेंगे कि निराला जी ने प्रायः उन पात्रों को भी जिनको लघु मानव कहा जाता है, उनके भीतर महामानवता के संकेत, यानी व्यक्तित्व को उभरते हुए, ये बताते हुए कि छोटा छोटा आदमी भी कितना बड़ा हो सकता है, उनके कई पात्रों में ये प्रवृत्ति देखी जाती। उदाहरण के लिए चतुरी चवार नामक कहानी देखिए। जूता बनाने वाला एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति, उसको पता चलता है कि वहां के तहसील के कागजात में, जिसको अब्दुल अर्ज कहते हैं, उसमें जो लिखा नहीं है उससे ज्यादा जमींदार उसका शोषण कर रहा। गैर पढ़ा लिखा आदमी बराबर चक्कर लगाता हुआ, बराबर प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र देता हुआ, आखिर एक दिन असलियत मालूम कर लेता है और निराला के गांव का ही रहने वाला, गढ़ाकोला के रहने वाला है, विजय दर्प के साथ लौटता हुआ कहता है कि काका ये बात अब्दुल अर्ज में दर्ज नहीं है। और इस प्रकार अपने संघर्ष की पूर्णाहुति सफलतापूर्ण, ये जो पात्रों के माध्यम से संदेश दिया गया, ये पात्र अपनी लघुता के बावजूद महाप्राण है। ऐसे ही बिल्लेश्वर बकरिया नाम का एक पात्र, एक छोटा सा रेखा चित्र है। बिल्लेश्वर बड़े गरीब परिवार का व्यक्ति, बकरी पालन का उद्योग करता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से अपनी गरीबी को और अपनी अविवाहिता अवस्था को, इनको किस तरह अनुकूल बना लेता है। निराला लिखते हैं कि हमारे सुकरात के पास जबान न थी, अन्यथा उसकी फिलॉसफी लचर न थी। गांव के इन गलियारों में अरस्तु और सुकरात हैं, बशर्ते उनकी क्षमता को कोई देख सकता, उनके व्यक्तित्व को, पात्रत्व को समझ सकता। निराला उन्हीं व्यक्तियों में से है। ऐसे ही एक रेखा चित्र दिया है कुल्ली भाट का, जो पथवारी दीन भट्ट नाम से तांगा इक्का चलाने का काम करता है। वो बिगड़ा रईस है, बहुत ही लांछित। निराला जब ससुराल पहुंचते हैं, उनके ससुराल डलबों का ही रहने वाला था, उसके तांगे पर बैठकर जाते हैं तो सब लोग संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं कि क्या तुम कुल्ली के इके पर आए हो। इतना विवादास्पद व्यक्ति। निराला कहते हैं मैं उसके खुले आसमान को देखना चाहता था। और देखते हैं कि पतन की इस पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे कैसे राष्ट्रीय स्वातंत्र आंदोलन से जुड़ जाता है। निरंतर संघर्ष करता हुआ, गांव में कांग्रेस का सदस्य बनाता हुआ, आजादी की लड़ाई की अलख जगाता हुआ, एक दिन इतना महिमा मंडित हो जाता है कि जब उसकी मृत्यु होती है तो हजारों हजारों की भीड़ उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचती है। यह है एक व्यक्ति का, बहुत नीचे लेवल से गिरे हुए व्यक्ति को उठते हुए दिखाने का उपक्रम। यही एक स्थिति चमेली नामक उनकी कहानी में आई है, जो कहानी भी है या लघु उपन्यास भी हो सकता था, अपूर्ण रह गया है। गांव की एक ऐसी ही तथाकथित अस्पृश्य जाति की एक युवती है, जो अपने साहस से वहां के बड़े बड़े सवर्णों की कपटलीला का भंडाफोड़ करती है, उन्हें उजागर कर देती है, साहस पूर्वक उनका प्रतिरोध करती है। यही स्थिति देवी नामक कहानी में आई है। रास्ते के एक भिखारिन, निराला जी लखनऊ में जहां रह रहे हैं उन्हीं होटल के पास, होटल से बचा खुचा जूठन जो मिल जाता है उससे पेट भरने वाली,
उसके पास एक शिशु है, एक छोटा नवजात बालक है, उसकी रक्षा कर रही है। उसकी इस तपस्या को देखकर, उसके मातृत्व को कर निराला उसको शीर्षक देते हैं देवी, कि इससे बड़ी और कोई नारी शक्ति नहीं हो सकती है। यही प्रवृत्ति आपको दिखाई देती है उनके उपन्यास निरुपमा में। उसका जो नायक है, नाम है कुमार, लंदन का डिलीट है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग का अभ्यर्थी है। उससे कम योग्य व्यक्ति को विश्वविद्यालय में नियुक्त कर दिया जाता है, उसको अस्वीकृत कर देते हैं। वो प्रतिरोध करता हुआ चारबाग रेलवे स्टेशन पर मोची का काम, जूता पालिश का काम शुरू कर देता है और कहीं समझौता नहीं करता। एक दिन संयोग से विश्वविद्यालय कार्यकारिणी के वही पदाधिकारी जो इस निर्वाचन में निमित्त थे आते हैं, उनसे संवाद होता है। कहीं अंग्रेजी के एक शब्द बोल देते हैं, धड़ाधड़ ही अंग्रेजी में जवाब देना शुरू करता है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पुरस्कार स्वरूप उसको कुछ पैसे देना चाहते हैं, वो पैसा फेंक देता है कि केवल मजदूरी का पैसा लेंगे। यह जो व्यवस्था और कुल मिलाकर अराजकता के प्रतिरोध वाली बात, ये उन्हें अपने पात्रों के माध्यम से प्रकट की। केवल कोरी संवेदना नहीं देते हैं वे। उनकी एक कविता देखिए, भिक्षुक। भिक्षुक कविता में पहले तो उसकी दुर्दशा का वर्णन करते हैं, तो कविता के समाप्त होते होते कहते हैं, ठहरो, हमारे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारा दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। कवि के पास अमृतोपम वाणी है, वही अमृत है, उसके माध्यम से इन पात्रों का संस्कार करेगा, समाज के सामने उन्हें प्रस्तुत करेगा, न्याय की मांग करेगा। यही स्थिति तोड़ती पत्थर नामक कविता में आपको दिखाई देता है। वो मजदूरिन जो जेठ की दोपहरी में सड़क के किनारे बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है, निराला उसको देखते हैं, कहते हैं कि देखते हुए देखा उसे जो एक बार, उसने मुझे देखते हुए देखा और आखिर में देखा मुझे उस दृश्य से जो मार खा रोई नहीं। वो गरीब है, वो हो हर तरह की असुविधाओं से ग्रस्त, लेकिन झुकी नहीं है, मार खाई है लेकिन रोई नहीं है। इस तरह के पात्र जो प्रस्तुत कर रहे हैं, यह उनकी महाप्राणत्व वाली व्यंजना है। ऐसा एक रचना संसार उनके चारों तरफ है। इसी तरह से एक लंबी कविता है उनकी, अधिवास नाम से। कवि चिंतन करता चला जा रहा है, कहाँ मेरा अधिवास, कहाँ जीव जगत माया ब्रह्म। ये उन दिनों की बात है जब वह बेलूड़ा आश्रम में साधनारत थे और दर्शन में ही उनकी सारी दिनचर्या बीतती थी। चिंतन करते चले जा रहे हैं, तब तक देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई, मैंने मैं शैली अपनाई। उसको वे उठाते हैं, गले लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं। ऐसा सब करते हुए एक प्रश्न मन में पैदा होता है कि छूटता है यद्यप अधिवास पर मैं पहुंचने वाला था, जो जीवन का लक्ष्य गंतव्य, लेकिन उसमें बाधा आ गई, भौतिक जीवन में उतर आया। नहीं पर इसका मुझको त्रास, मैंने मैं शैली अपनाई। तो इस प्रकार की कथा वस्तु, इस प्रकार के पात्र और उसी के साथ साथ इस प्रकार के काव्योपदान, जितने उपदान उन्होंने लिए हैं, उन सबको मिलाकर देखिए तो महाप्राणत्व वाला ये पक्ष साफ होता है। यही बात आपको उनकी भाषा में दिखाई देगी। उनकी भाषा में सुकुमारता भी बहुत है। बंगला का बड़ा गहरा प्रभाव उनके ऊपर था। गीतों में विशेष रूप से वही अविकल शब्दावली भी ली है, न जाने कितने उच्छल तलबल खलमल इत्यादि शब्द सीधे बंगला भाषा से किया है। लेकिन इसके साथ एक अपनी भाषा, जिस संस्कृत निष्ठ तत्सम भाषा पर उन्हें गर्व था, उस भाषा का प्रयोग करते हुए और उस स्तर पर उस भाषा को ले जाते हैं जिससे ज्यादा उदात्त और शब्दावली नहीं हो सकती। राम की शक्ति पूजा की भाषा पर विचार कीजिए। आरंभ की 16 पंक्तियों में केवल एक वाक्य है, 16 पंक्तियों में फैला हुआ है। आज के युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णित हुआ है। कवि लिखता है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय सबर आज का।
और आज का युद्ध कैसा है? आज का तीक्ष्ण विदित क्षिप प्रकर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर रावण विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम हूह प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह रावण वारण राघव लाघव गत युग परहत उद्धत लंकापत वर्जित कपितल बल विस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खरुधिर श्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गणन बारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध गर्जित हनुमत प्रल्याब्ध क्षुब्ध केवल प्रबोध उदगीलित पर्वत कवित सुपहर जानकी भीर उर आशा बर रावण संबर। इसे पूरी कथा आ गई। और कहीं आपको अल्प विराम और अर्ध विराम नहीं दिखा देता। सामासिक पदावली ऐसी टकसाली भाषा, किसी को साहस नहीं हो सकता कि एक शब्द को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा शब्द रख दे। लोगों ने मजाक में कहा कि इसमें अगर बाद में ऊम छू लगा दिया जाए तो यह सांप और बिच्छू का जहर झाड़ने का मंत्र हो जाए। निश्चय ही मंत्र भाषा है। ऐसी सुगठित भाषा, ऐसी बिंबधर्मी भाषा, ऐसी महाप्राण भाषा, ऐसी समस्त पदावली मैं नहीं समझता कि निराला के अतिरिक्त हिंदी में और कोई दूसरा लिख सका। निराला गर्व के साथ कहते थे, एक एक शब्द बधा ध्वनिमय साकार। उनकी गर्भोक्ति है ये, एक एक शब्द बंधा हुआ है। बंधा माने सुगठित है। सुगठित माने काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है, बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। सही पद विन्यास हुआ हो और सर्वोत्तम शब्द आया हो उस भाव को व्यक्त करने के लिए। ऐसी बंधी हुई भाषा। और केवल बंधा ही नहीं, जो सम्मूर्त हो गया हो, ध्वनिमय हो और साकार हो। ध्वन्यात्मकता भाषा का बहुत बड़ा गुण है। निराला कविता में पाएंगे ध्वन्यात्मकता भरी पड़ी, ठूस ठूस करके ऐसे शब्द डाले गए हैं। झर 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 निर्झर गिर सर में, थर 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 मरमर सागर में, आनन आनन में रब घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। बादल राग के अंतर्गत न जाने कितनी प्रकार की ध्वनियां सुनाई गई। पानी के प्रवाह की अलग, वर्षण की अलग, गर्जन की अलग, बिजली के तड़पने की अलग। तो ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां, जहां ध्वन्यात्मकता कविता का बहुत बड़ा गुण होती है। इसको ओनोमेटिक पोइया कहते हैं, अलंकार विशेष माना गया है अंग्रेजी में। निराला ने उस ध्वन्यात्मकता को बहुत प्रश्रय दिया है। और साकार का तात्पर्य है सम्मूर्तन, जहां भाषा मूल रूप से बिंब विधायनी होती है। भाषा वे जब उसके चित्र बनाने लगते हैं तो पूरा पूरा देशकाल सामने चित्रित हो जाता है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे यह बुद्धि विशाल। तो भिन्न भिन्न रूपों को आप देखें, जितने बिंब उन्होंने बनाए हैं, चाहे वे चाक्षुष बिंब हों, श्रावणिक बिंब हों, श्रोत बिंब हों, गंध बिंब हों, पंचेंद्रियों द्वारा बने हुए जो बिंब हैं, उनकी अतिशयता, उनकी पराकाष्ठा आपको निराला में दिखाई देती। उनके शब्द जैसे ललकारते हुए चलते हों। जब गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, सत श्री अकाल काल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गए थे गुण तापत्रय मृत्युंजय व्योमकेश के समान। इस तरह की शब्दावली, इस तरह की सुगठित भाषा वस्तुतः पूरी तरह से कोई नहीं लिख पाया। बीच बीच में प्रसंग आ जाते हैं, उसमें कभी अपना भाषा सौकर्य दिखाते हैं, लेकिन निराला की जैसी ये घोषमयी या ध्वन्यात्मक विधा, जिसको मूर्तिमती भाषा कहते हैं, लिखने के सामर्थ्य सब में नहीं रहा। इन सारे गुणों के कारण उनको महाप्राण कहा गया है। एक विशेषता और आप पाएंगे, प्रायः एक कोई कविता किसी अंगी रस को लेकर, भाव विशेष को लेकर रची जाती। कहीं व्यथा वेदना ज्यादा मुखरित होती है, कहीं ओज ज्यादा मुखरित होता है, कहीं सौंदर्य प्रेम का भाव प्रगल्भ रूप से प्रकट होता है। निराला की विशेषता यह है कि कविता शुरू किसी भाव से होती है, पहुंच कहीं जाती है,
और उसमें कई रसों का, कई भावों का ऐसा समन्वय हो जाता है कि वो कुल मिलाकर रस की वर्ण संकरता, लेकिन इसको निषेधात्मक न मानिए, ये उनका एक अजब तरह का निरालापन है। वनवेला कविता में वो प्रकृति सौंदर्य से उसका चित्रण करते हैं। पृथ्वी के उठे रोज मंजू पर्वत निरुपम, और उसके बाद चलते चलते पहुंच जाते हैं आज की समसामयिक राजनीतिक दशा दिशा पर। नेहरू जी याद आ जाते हैं और कहते हैं कि इतना ही नहीं, लक्षपति का यदि मैं कुमार, होता भी शिक्षा पाता अरब समुद्र पार, देश की नीति के मेरे पिता परम पंडित। और पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं कि तो मैं लंदन से पढ़कर लाड़ के लाडलों का दावत विहार करता हुआ अपने देश में लौटता, हवाई जहाज से उतरता, तो तमाम सारे पत्रकार अपने अपने कैमरे लिए हुए मेरा चित्र खींचते हुए कहते कि देश के नाम को संदेश दी। और मैं तब टूटी फूटी भाषा में कुछ लड़खड़ाता हुआ अपना संदेश प्रसारित करता, और फिर देखते देखते सत्ता पर काबिज हो जाता। सामने नेहरू दिखाई दे रहे हैं। तो कविता शुरू कहाँ होती है? जहां प्राकृतिक सौंदर्य का, प्रातःकालीन बेला का बड़ा ही दिव्य रूप है, और उसके बाद खत्म होती है जहां उनके मन की अपनी कटुता, कुल मिलाकर वातावरण की विरूपता ध्वनित होने लग जाती। ये उनकी भाषा का, उनकी कविता का एक विशेष लक्षण है। ऐसे ही वेदना को फिर ओज में बदल देना। आप सरोज स्मृति पढ़ते हैं। सरोज स्मृति में वे अपनी जीवन की विषम परिस्थितियों का, जीवनगत विषम परिस्थितियों का विवरण दे रहे हैं। उन्हें आज ग्लानि है इस बात की कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, पहना कर तुझको चीनान सुख, रख सका न अतः तुझे दधिमुख। लेकिन इसके साथ साथ गर्व का अनुभव भी होता है। छीन का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे द्रग विपन्न, अस्तु मैं उपार्जन में अक्षम। पैसा इसलिए नहीं पैदा कर पाया क्योंकि दूसरे के मुख का कौरा मैंने नहीं खींचा है। किसी छीन का जो प्राप्य है, जो भाग है, वो मुझसे छीनते हड़पते नहीं बना है, और इसलिए उपार्जन में अक्षम रहा, और इसलिए तेरा उत्तम पालन पोषण में नहीं कर सका। इसमें जहां एक और आक्रोश है, एक और वेदना है, वहीं दूसरी ओर हास परिहास का पुट कैसे डाला जाता है। अकस्मात उनको याद आते हैं विवाह के संदर्भ में वे ब्राह्मण कान्यकुब्ज वर्ग के, ये जो जमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार के, खाए फल जो के तेल, चमरौधे जूते को सकेल, लेते हर लेते घोर गंध, इन प्राणों को मैं यथा अंध हो पूजूं। यहां पर चमरौधे जूते का वर्णन करते हुए एक विशेष प्रकार का हास है, एक विशेष प्रकार की विडंबना प्रस्तुत होती है। लेकिन इन दोनों को एक साथ मिलाने में निराला जी सफल होते हैं। ऐसे ही श्रृंगार में कैसे ओज भरा जा सकता है, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिनकर जी को उर्वशी में मिली है। उसके पहले निराला जी का एक प्रयोग देखिए। यही सरोज स्मृति में अपनी कन्या के यौवनागम का वर्णन कर रहे हैं। बड़ा विचित्र लगता है कोई बाप अपनी जवान बेटी के सौंदर्य का वर्णन करे, पर निराला यहाँ केवल पिता नहीं है, कवि रूप में उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सरोज जब मंडप के नीचे खड़ी है और उसके ऊपर अभिषेक जल डाला जा रहा है, उसका पानी ग्रहण हो रहा है, और पानी ग्रहण के समय जो मंगल जल की छींटें जो डाली जाती, उसका जो मार्जन किया जाता है, निराला कहते हैं, नत नयनों का आलोक उतर, कापा पलकों पर अधरों पर थर थर थर, जो माल कौशनो वीणा पर, कर पार कुंज तारुण्य सुहर, आई कोमलता पर सस्वर, कापा कोमलता पर सस्वर, जो भोगावती उठी अपार, जल कलबल करता तार फार। ऐसा लगता है कि पाताल गंगा फूट कर निकल पड़ी। ऐसा लगता है कि जैसे वीणा, नई वीणा पर मालकोश का स्वर छेड़ दिया गया हो। तो इसको जिस आवेग के साथ वो प्रस्तुत करते हैं, उससे श्रृंगार की ये आभा
कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, उसका महत्व दुगुणित हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों का जो उन्होंने उदात्तीकरण किया है, चाहे वो पावस की प्रकृति हो, चाहे वो बसंत की शोभा हो, वहां भी भिन्न भिन्न प्रकार के ओजस्वी बिंब, ओजपूर्ण उदात्त बिंब प्रस्तुत करते हुए वे इसी महाप्राणत्व का परिचय देते। बादल कड़कते हैं, पानी बरस रहा है, तो कहते हैं भेरी झरझर झरर दबा में, घोर नगाड़ों की है चोक, कड़कड़ कड़कड़ सब बंदूकें, अरर अरर होती तो, जैसे आल्हा बोल रहा हो उसके भीतर से, कड़कड़ कड़कड़ सर बंदूकें, अरर अरर। ये जो अरर की ध्वनि है, ये जो कड़कती हुई ध्वनि है, ये सब उनके इसी महाप्राणत्व की व्यंजना करते। इस पर विचार करने की आवश्यकता है मित्रों कि महाप्राणत्व की व्यंजना निराला में किस रूप में हुई है। ये कोई निरर्थक ऐसे ही अचिंतित रूप से, अविचारित रूप से दी गई उपाधि है, या सचमुच सुविचारित जो उनके ऊपर घटित होती है। हिंदी जगत में आप पाएंगे कि 3-4 उपाधियां बड़ी सोद्देश्य और सार्थक रही। भारतेंदु जी को, बाबू हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि जनता ने दी थी। जब राजा शिव प्रसाद सिंह को अंग्रेज सरकार ने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार ऑफ इंडिया, सितारे हिंद का नाम दिया, तो उसके प्रतिरोध में जनता ने कहा तो वो सितारे हैं, तुम हिंदू हो, वे हिंद के हैं, तुम भारत के हो। वे चूंकि उर्दू भाषा के या उर्दू बहुला हिंदी भाषा के समर्थक थे, और उसके विरोध में भारतेंदु जी हिंदी का या हिंदी की नई शैली का प्रचार कर रहे थे, तो उसी रूप में आप देखिए उस उपाधि द्वारा जवाब दिया गया, सितारे हिंद भारतेंदु। ऐसे ही महर्षि शरणगुप्त को जनता ने राष्ट्रकवि बना दिया, मालवीय जी को जनता ने महामाना बना दिया। उसी जन समुदाय द्वारा ये निराला उपाधि भी और महाप्राण ये संज्ञा भी, निराला तो संज्ञा बन गई, ये विशेषण बन गया, इस रूप में उनके नाम के साथ चस्पा हो गया। अब आज केवल महाप्राण ही कहते हैं तो उसका अर्थ निराला से लगाया जाएगा। हरिश्चंद्र जी न कहे, केवल भारतेंदु कहें तो उसका अर्थ सीधे उन्हीं के साथ जुड़ जाएगा। ये ज्यादा प्रचलित हो गया है मूल नाम की तुलना में। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि पात्रों में, कथानकों में, देशकाल के वर्णन में, रस निष्पत्ति में और अपने उद्देश्य जो काव्य का प्रयोजन होता है, वो अपने मंतव्य में वे महाप्राणत्व का कहाँ कैसा निर्वाह करते, अध्ययन की एक नई दिशा। दूसरे विचार करने की बिंदु यह है कि निराला जी मूल रूप से और सर्वाधिक दार्शनिक कवि थे। इधर लोगों ने, और खासतौर से एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने उनको क्रांति का कवि, विद्रोह का कवि, प्रतिपक्ष का कवि घोषित किया, उसे छटपटा बनाते हुए। वस्तु स्थिति यह है कि उनका अधिकांश दर्शन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अद्वैत वेदांत का बहुत गहरा अनुशीलन किया था। मैंने कहा 12 वर्षों तक बेलूड़ आश्रम में रहते हुए स्वामी माधवानंद जी, शंकरानंद जी, इनके शिष्य रूप में कुंडलिनी उत्थापन की प्रक्रिया उन्होंने सीखी थी, बाकायदे गैरिक वस्त्र धारण करके वही दिनचर्या अपनाते हुए। और उन्हें इस बात का बड़ा गर्व था कि हिंदी कवियों में दर्शन का उनसे ज्यादा बड़ा पंडित और कोई दूसरा नहीं है। गांधी जी से जब भेंट करते हैं अपने परिचय में देते हुए, उसका संकेत देते हुए कहते हैं, मैं एक पहुंचा दार्शनिक, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं, मैं एक पहुंचा दार्शनिक जिससे आगे और नहीं और जिससे ज्यादा और बन नहीं पड़ता। मेरे आगे और कोई दूसरा नहीं है, और जहां तक मैंने दर्शन का दिग्दर्शन किया है, इससे आगे और बन नहीं पड़ता, टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। उस दर्शन को उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से और विभिन्न कृतियों द्वारा जैसे उसका निर्वचन किया है, जैसे उसको प्रस्तुत किया है, दरअसल उसे समझने की आवश्यकता है। उनके बहुत से ऐसे गीत हैं जो अभी अव्याख्यायित रह गए हैं। कौन तब के पार रेखा, इस कौन तब के पार रेखा में जो जिज्ञासा है, जो उसकी उत्सुकता है,
अखिल पल के स्रोत जल जग गगन घन घन धार रेखा, कौन तम के पार। बरहता आतप यथा जल, परुष से कर पुरुष कोमल। अशिव उपलाकार मंगल द्रवित जल निहार। गंध व्याकुल कूल उरसर, लहर कच कर कमल मुख पर। इस तरह की जो शब्दावली दी है और इसके माध्यम से जीव का, जगत का, माया का, ब्रह्म का जो संबंध निरूपित किया है, यह जगत सार है कि असार है, इसमें ब्रह्म की क्या भूमिका है, माया की क्या भूमिका है, जीव और जगत की क्या भूमिका है, बड़ा गहन चिंतन, कविता में जितना गहन दर्शन निराला ने दिया है, मेरा ख्याल है कि तुलसी के अतिरिक्त शायद कोई दूसरा नहीं दे पाया है। उस रूप में इसे देखने की आवश्यकता है कि वो दर्शन उनके साहित्य में कहाँ, किस रूप में व्यक्त हुआ है, उसमें उनकी मौलिकता क्या है, उनकी परिपूर्णता क्या है। तीसरा बिंदु, निराला जी पर कई विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। बंगाल में रहने के कारण शाक्त मत से बहुत प्रभावित हुए थे। शक्ति के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, आप उनकी बहुत सारी कविताएं पाएंगे। वो विवेकानंद से भी बहुत प्रभावित थे, रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे। रामकृष्ण वचनामृत का उन्होंने अनुवाद किया था और आश्रम से तो जुड़े हुए थे, इसलिए शाक्त मत को प्रामाणिकता के साथ पढ़ा था और उसका अभ्यास किया था। बहुत सारी कविताएं, एक बार बस और नाच तू श्यामा और इस देवी के जहां जहां रूप चित्रित हुए हैं, उसका प्रभाव उनके पूरे साहित्य में विद्यमान है। दूसरी ओर योग दर्शन से बहुत प्रभावित थे। राम की शक्ति पूजा में आपने देखा अष्टांग योग की साधना करते हैं, वहां यम नियम के बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि तक पहुंचते हैं, बस आखिरी बिंदु रह जाता है। उसके भीतर भिन्न भिन्न चक्रों का किस तरह से आज्ञा चक्र से होते हुए, अधिचक्र होते हुए और फिर वे सहस्रार चक्र तक की यात्रा करते हैं, षट चक्र भेदन कैसे किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया बताते हैं। गहरा प्रभाव है योग दर्शन का उनके ऊपर। वैष्णव मत से भी बहुत प्रभावित रहे हैं। राम को उन्होंने आराध्य के रूप में माना था। राम की शक्ति पूजा में भी, पंचवटी प्रसंग में भी, दोनों में श्री राम का विस्तृत वर्णन। जो छायावादी कवियों ने पौराणिक पात्रों पर नहीं लिखा। प्रसाद जी की कोई कविता में ही नहीं मिलेगी, महादेवी की कोई नहीं मिलेगी, केवल पंत जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर एक कृति लिखते हैं। बाकी पुरा कथाओं से छायावादी कवि दूर रहे हैं। निराला ने और कोई कथा तो नहीं ली है, लेकिन राम से बहुत अभिभूत रहे और हनुमान से बहुत अभिभूत रहे। कारण ये है कि तुलसी से बहुत अभिभूत रहे। उस रूप में वैष्णव मत भी उनके काव्य में, विशेष रूप से कविताओं में बहुत दिखाई देता है। हनुमान के बारे में तो मैंने बताया ही कि शक्ति पूजा में उस घटना का कोई औचित्य नहीं था, पर उसके बावजूद क्योंकि वो शक्ति के आराधक थे, हनुमान को उसी रूप में देखते हैं। यही नहीं बल्कि एक द्वंद्व पैदा करते हैं। रावण ने शक्ति को अपने पक्ष में साध लिया और शक्ति शिव की अर्धांगिनी है, दूसरी तरफ हनुमान शिव के पुत्र हैं, तो शिव हनुमान के रूप में राम की सहायता करने के लिए आते हैं। वे स्वयं दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि एक और श्यामा विभावरी अंधकार है और दूसरी तरफ राम प्रीत पूजन प्रसार है। राम की भक्ति का जो साकार स्वरूप है वो है हनुमान। इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है और इसी आधार पर हनुमान कैलाश पर सीधे आक्रमण करने के लिए जाते हैं। तो वैष्णव मत भी आपको काफी गहराई में दिखाई देगा। यहां तक कि संतों से बहुत प्रभावित रहे। तुलसीदास से तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। एक स्थान पर लिखते हैं कि जो जो नई बातें सोचता हूं सब तुलसीदास में मिलती। अने उस आदमी ने चिंतन की गति ही समाप्त कर दी। कभी कभी खींच पड़ते हैं कि मैं सोच करके कि नया कुछ मिला है, और पर जब देखता हूं तो तुलसीदास में लिखा हुआ मिलता है। संत रैदास से बहुत प्रभावित रहे, कबीर से बहुत प्रभावित रहे। संत रैदास के बारे में उनकी कविता है, वो कहते हैं चरण छूकर मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। तो इस तरह से विभिन्न मतों का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। आगे जो राजनीतिक विचारधारा आई, थोड़ा थोड़ा मार्क्स का भी प्रभाव
एक स्टेज पर, एक स्तर पर पड़ा था, लेकिन बहुत जल्दी उससे मोह मुक्त हो गए। फिर अध्यात्म और खासतौर से रामकृष्ण का, परमहंस का प्रभाव, विवेकानंद का प्रभाव ज्यादा हावी हो गया। इन प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। किस स्तर पर कौन सा मोड़ आया है, उसके प्रेरक तत्व क्या रहे। छायावादी कवियों ने बहुत कुछ बंगला से लिया था, बहुत कुछ अंग्रेजी की रोमांटिक पोएट्री से भी लिया था। निराला ये सब लेते हुए उसको ग्रामीण जीवन बोध से जोड़ देते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं, अपने इतिहास से जोड़ते हैं। तो ऐसा जो मिला जुला एक विचार संसार बना, उसको और ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसी तरह से आप देखें, गांधी जी के प्रति और समकालीन अन्य विचारकों के प्रति उनके मन में इसी प्रकार के द्वंद्वात्मक भाव उपस्थित होते रहे। कुछ रचनाओं को देखकर लगता है गांधी से बहुत असहमत थे। खासतौर से उनका एक संस्मरण है गांधी जी से बातचीत। यही लखनऊ की घटना है, कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, गांधी जी आए हुए थे। उसके पहले इंदौर के श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था। तब वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हिंदी में कौन है रविंद्रनाथ, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र इत्यादि। मतलब हिंदी की भर्त्सना करने का नहीं था, हिंदी की शुभेच्छा में बोल रहे थे। कभी हिंदी को आगे बढ़ना है, रविंद्रनाथ पैदा करना है। पर निराला जी कोई बात नहीं रुचि। उनका तर्क था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति को सार्वजनिक रूप से बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे विरोधियों को उपहास करने का अवसर मिलता है। पर अब गांधी जी से कैसे बात करते। सहसा एक दिन पता चला लखनऊ में रहते हुए कि गांधी जी यहीं आईटी कॉलेज के पास एक भवन में ठहरे हुए हैं। तो जाते हैं, इनसे युक्तिपूर्वक समय ले लेते हैं और पहला प्रश्न करते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि हिंदी में कौन है रविंद्रनाथ? आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए। मैंने रविन्द्रनाथ की कविताओं पर पहली समीक्षा कृति हिंदी में लिखी है, उनको बड़े मनोयोग के साथ पढ़ा। मैं उनकी श्रेष्ठ कविताओं की व्याख्या आपके सामने करूंगा और फिर कुछ अपनी कविताएं भी सुनाऊंगा, और तब आप निर्णय कीजिए। गांधी जी राजनीतिक दृष्टि से बहुत व्यस्त थे, उन्होंने समय देने से मना कर दिया। और निराला के मन में एक गहरा अवसाद पैदा हुआ कि ये व्यक्ति जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति है, खुली मंच से अविचारित प्रगल्भ बातें कह जाता है और सामना पड़ने पर बगले झांकता है। ये कहता है समय नहीं है, पर ये घंटों बेमतलब तखली चलाता है और मुर्दे गाने गाता है। तो इस प्रकार का आक्रोश भी प्रकट करते हैं। लेकिन वही देखिए, बड़ा द्वंद्वात्मक रूप और कुछ अंतर्विरोधी रूप आपको दिखेगा निराला जी में। उसी बीच रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक लेख छपता है गांधी की चरखा के बारे में। यह चरखा हमें 16वीं शताब्दी की ओर ले जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माण इसके माध्यम से नहीं हो सकता, और किसी को कहने का साहस नहीं होता। निराला चरखा नाम का एक निबंध लिखते हैं और उसमें रविन्द्रनाथ की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि तुम तो सर देवेंद्रनाथ के नाती हो, राजवंश में पैदा हुए हो, तुम क्या जानो चरखे का महत्व, ये चरखा बहुतों की रोटी देगा। और गांधी के समर्थन करते हैं। यही स्थिति आपको और तमाम प्रसंगों में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ले लीजिए। छायाबोध का मुखर विरोध कर रहे थे और व्यक्तिगत स्तर पर उतर आए थे। केवल लेखों में ही नहीं, पैरोडियां बना बनाकर कविता में छंदों के माध्यम से उसका विरोध करने लगे थे। छायावादी कवियों में पूरे चतुष्टय में आप देखें, प्रसाद जी तो इतने सौम्य, इतने मौन, इतने अनासक्त कि किसी के जवाब ही नहीं देते थे। अब उन पर कौन प्रहार करे। पंत जी कोमल कोमल, उन पर प्रहार करते हुए तरस आती थी लोगों को। महादेवी जी करुण करुण, अब महिला से कौन जूझे। अकेले निराला बचे जो एकाकी इन सबसे जूझ रहे थे। उस समय चाहे आचार्य महावीर साहब द्विवेदी हों,
चाहे श्याम सुंदर दास हो, चाहे गुलाब राय हो, चाहे पद्म सिंह शर्मा हो, चाहे मिश्रबंध हो, पूरा हिंदी जगत एक तरफ था छायावाद के विरोध में, और निराला ईंट के जवाब पत्थर से दे रहे थे। रामचंद्र शुक्ल जैसा तेजस्वी समीक्षक न भूतो न भविष्यति, उनकी काट करना, उनके तर्कों को उत्तर देना, तो कहीं उनके प्रतिवादों में कटुता है, कहीं सहजता है। वो सब तरह के प्रिय अप्रिय संवाद चलते हैं। जब वो शुक्ल जी पैरोडी लिखने लगते हैं तो निराला भी उनके ऊपर पैरोडी लिखते हैं। हमारे कॉलेज का बचुआ रोज शाम को संपुट साधे महादेव जी को आराधे, और रोज शाम को भंग छान कर खाता मालपुआ, हमारे कॉलेज का बचुआ, इस लेवल पर उतर आते हैं। यही अयोध्या में हिंदी साहित्य, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, जिसमें मालवीय जी थे, टंडन जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, साथ ही आचार्य रामचंद्र जी की भी थे। उनको मंच पर नहीं बिठाया जाता। सबसे पहला प्रतिरोध हो निराला जी करते हैं कि जहां हिंदी का इतना बड़ा आचार्य बैठा हुआ हो, उस मंच पर केवल राजनीतिक ही हावी हो जाए, और पढ़ने से मना कर देते हैं कि अगर शुक्ल जी सभापतित्व करेंगे तो उनके सभापतित्व में मैं कविता पाठ करूंगा, अन्यथा न बोलूंगा न पढ़ूंगा। साहित्यकार की मान मर्यादा की रक्षा के लिए ये जो उनकी तत्परता थी। और जब शुक्ल जी का निधन हुआ है तो निराला ने जो शोक गीत लिखा है उनके ऊपर, अमा साथी समालोचना के अंबर पर उदित हुए तुम दिव्य कलाधर। साहित्य जगत में जब अमावस्या आई हुई थी, अमावस की घनी रात अंधेरी, उसमें तुम दिव्य कलाधर के रूप में उदित हुए। तो मेरे कहने के तात्पर्य आप देखिए कि राग और विराग दोनों की पराकाष्ठा उनके साहित्य में दिखाई देती है। यही नहीं, प्रेमचंद निराला जी की जब कथा कृतियां ये अलका अप्सरा इत्यादि प्रकाशित हुई तो व्यंग्य में कुछ लिख दिया था। निराला उसका उत्तर देते हुए अलका की भूमिका में लिखते हैं कि अंडे तोड़कर निकलने के पहले जिन्होंने उस पर आवाज कसी थी, उनके कथा सम्राटों की भूमि में मैंने हीरा मोती उन्हें दिए हैं। कथा सम्राट का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, वो लक्ष्य है, प्रेमचंद जी को कहा गया था। तो ऐसी कटुता भी रही। लेकिन जब प्रेमचंद बीमार हो जाते हैं, निराला को सूचना मिलती है, उन्हें देखने जाते हैं। 2 बार देखने गए, तीसरी बार जब लगा कि मरणासन्न है तो एक नेक उनका छपता है स्वतंत्र भारत में, हे ईश्वर 10 वर्ष और मेरी ओर से 10 वर्ष ले लो, और अभी हिंदी का इतना बड़ा लेखक है ये, इसको 10 वर्ष जिंदा रखो। ये आपको अति दिखाई देगी कि पक्ष में भी विपक्ष में भी जहां जैसे अवसर मिलता है, यही स्थिति उनकी उस समय के और जो तमाम लेखक थे, पंत जी के बारे में ले लीजिए, उनके सुहृद थे, लेकिन पंत और पल्लव लिखकर उनको ध्वस्त भी किया और उनके ऊपर कई लेख भी लिखे। अपने समकालीनों को इतना बढ़ावा देने वाला शायद दूसरा लेखक आपको नहीं दिखेगा। उस जमाने में उन्होंने चंद्रमुखी सुधा ओझा पर लिखा, उस जमाने में उन्होंने चकोरी जी के पर लेख लिखा, महादेवी जी पर लेख लिखा, पंत जी पर 3 लेख उन्होंने प्रकाशित किए। प्रदीप जी जो फिल्मी गीतकार हो गए थे, उनके ऊपर पहला लेख निराला जी ने लिखा, गुरु भक्त सिंह के ऊपर लिखा। ऐसे जितने समकालीन रचनाकार थे उनको बढ़ावा देने का भी काम बहुत किया, और जहां कहीं अति हो गई तो उनको ध्वस्त करने में भी कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। चाहे बनारसी दास हो, चाहे भुवनेश्वर हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसका विवेचन विशेष रूप से करना होगा। फिर आप देखिए कि छायावाद और वहां से लेकर जो भिन्न भिन्न संचरण, काव्य संचरण दिखाई दिए, आपको क्या ऐसा दूसरा कोई उदाहरण मिलेगा कि एक ही व्यक्ति 4 विधाओं का प्रवर्तक हुआ हो? निराला छायावाद के प्रवर्तकों में से एक। अगर उनकी बात को सही मान लें, वो लिखते हैं कि जूही की कली 1916 में मेरी डायरी में खिल चुकी थी। 1916 तक कोई छायावादी कविता नहीं आई थी। सबसे पहले प्रसाद जी 1918 में झरना के माध्यम से सामने आते हैं। 1918 में ही पंत की ग्रंथि प्रकाशित होती। लेकिन फिर भी
वे विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हम सबके अग्रज प्रसाद जी हैं और उनके काव्य विशेष रूप से आंसू और लहर के माध्यम से ये छायावाद सामने आया। प्रवर्तन का कहीं दावा नहीं करते, पर छायावाद के स्तंभों में चार जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो चतुष्टय कहा जाता है, उसमें तो सबसे सशक्त हस्ताक्षर प्रसाद जी के बाद है ही। फिर प्रगतिवाद का जन्म जब पूछा जाता है तो इतिहासकार कहते हैं कि यह प्रगतिवाद, इसका प्रवर्तन निराला के माध्यम से हुआ, विशेष रूप से कुकुरमुत्ता और नए पत्ते की कविताओं द्वारा। फिर जब प्रयोगवाद का आरंभ हुआ तो प्रयोक्ता के रूप में भी लोगों ने ये श्रेय उन्हीं को दिया कि प्रयोगवाद का आरंभिक रूप निराला में दिखाई देता है। और अब जो नवगीत चल रहा है, नवगीतकार भी कहते हैं कि हमारे आरंभकर्ता तो निराला जी हैं, खासतौर से गीत गुंज में जो उनके गीत हैं। विचार करके देखिए कि क्या कोई साहित्यकार एक के बाद एक चार परस्पर विरोधी अंतर प्रवृत्तियों का प्रवर्तक हो सकता है? समय के साथ बदलने का काम पंत जी ने भी बहुत किया है। प्रगतिवादी भी हुए, नई कविता से भी जुड़े, प्रयोगवादी भी हुए, लेकिन किसी ने मान्यता नहीं दी। कला और बूढ़ा चांद लिखकर वो नई कविता में भी शामिल हुए, ग्राम्या युगवाणी लिखकर प्रगतिवाद के साथ जुड़े, लेकिन उनको मान्यता नहीं मिली। निराला को बड़े गर्व के साथ हो ये सब अपना प्रवर्तक मानने के लिए तैयार है और अब वे कविकर्म के प्रतीक हो गए। एक साहित्यकार जो दर्प और दीप्ति के साथ हो साहित्य जगत में अपना स्थान बनाता है, दरअसल उसके एक प्रवर्तक और उसके एक प्रतीक पुरुष के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो इस रूप में देखने की आवश्यकता है कि कैसे परस्पर विरोधी उत्तरवर्ती प्रवृत्तियों का एक साथ प्रवर्तन एक व्यक्ति करता है। ये आप पाएंगे कि साहित्य की शायद ही कोई विधा हो जिसमें निराला ने न लिखा हो। उपन्यास, कहानियां, फिर उसके साथ साथ लेख, संस्मरण, जीवनी। मैं जब शोध कार्य से निराला गद्य पर कार्य करते हुए उनसे मिला था, तब तक वो स्वयं भूले हुए थे कि मैंने कोई जीवनी भी लिखी। वो कृतियां मैंने उनको जाकर दी थी कि भीष्म और प्रताप और उसके साथ ध्रुव और प्रहलाद पर आपने 4 पुस्तकें लिखी है। ऐसे ही नाटक की रचना की, लेकिन कहीं अस्त व्यस्त हो गया, नष्ट हो गया, आज मिल नहीं रहा है। तो जीवनियां भी उन्होंने लिखी, व्याकरण पर ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, फैंटेसी उन्होंने लिखी, ये शरद में बसंत इत्यादि इत्यादि कई सारी ऐसी रचनाएं हैं। ऐसे ही लोक कथाएं भी लिखी। कविता में आप देखिए तो प्रबंध काव्य भी लिखा। प्रसाद जी के अलावा और पंत के अलावा छायावाद में प्रबंध नहीं लिखे गए थे, लेकिन तुलसीदास नाम का एक विशेष प्रबंध, खंड प्रबंध ही सही, उन्होंने बनाया। कविताएं लिखी, उसमें गीत भी लिखे, उसमें गजल भी लिखे, तो भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी काव्य नाटक भी लिखे। उसमें लोक कथाओं का बड़ा गहरा पुट है, उसे देखने की आवश्यकता है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि निराला को समझने के लिए जहां तत्सम बहुला शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का ज्ञान अपेक्षित है, वहीं उनकी क्षेत्रीय विभाषा वैश्वारी अवधि उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। प्राय लोग वहां धोखा खा जाते हैं। अभी अभी मैं एक उदाहरण रख रहा था, देवी सरस्वती नामक कविता में बाह शब्द जो आया है। बाह आप जानते हैं, एक बार हल जोता जाता है, पाटा किया जाता है, उसे एक आवृत्ति को बाह कहते हैं, अवधि के शब्द है। निराला लिखते हैं बाह बाह की वीणा बजी सुहाई। इसको न जाने कितने लोगों ने वाह वाह की वीणा बना डाला। वीणा बज रही, लोग वाह वाह कर रहे हैं। वे दम तो भरते हैं निराला विशेषज्ञ होने का, लेकिन ऐसी लगभग 30% शब्दावली जो उनकी आई है, जो वैश्वारी से जुड़ी हुई है, उसके अर्थ से वंचित है। इसलिए उसे जानने के लिए उस स्तर पर भी उतरना होगा। कुकुरमुत्ता में लिखते हैं अड़गड़े में देखकर जो मर्द को। अड़गड़े को मैंने देखा लोगों ने लिखा उबड़ खाबड़ जगह। नहीं भाई, गांव में सार्वजनिक रूप से संध्या काल स्त्रियां जब शौच के लिए निकलती थीं, पूरी टोली बनाकर, और कहीं किसी खुले चौमासे पर जाकर बैठती थीं, उसको अड़गड़ा कहते हैं। तो ऐसे एक नहीं 25 उदाहरण हैं जो देशज शब्द हैं, क्षेत्रीय, उनके अपने निश्चित अर्थ हैं। उनको जाने बिना निराला को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। उसी तरह से निराला को समझने के लिए
उनकी जो अंतर्विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि वो सौंदर्य के चितेरे हैं, दूसरी ओर वो सौंदर्य विरूपण के भी कलाकार हैं। सौंदर्य को किस तरह से विरूपित किया जा सकता है। अब जैसे उनकी एक कविता है स्फटिकशिला, उनकी एक कविता है जिसमें बुआ जी का वर्णन किया जा रहा है। बुआ गांव के रिश्ते से एक युवती है जो ससुराल चली गई है, लौट कर आई तो उसको अपना बचपन याद आ जाता है, तो वो तालाब में स्नान करने के लिए कूद पड़ती है। और जब कूद रही है तो उस वक्त ऊपर आम की पेड़ की डाली लटकी रही है और उसमें खजोहरा नाम का एक जीव, खजोहरा जो खुजली पैदा कर देता है। तो देखिए विडंबना इससे बड़ी क्या हो सकती है कि कामदेव ने खजोहरा मार करके उसके ऊपर बाण चलाया। कहाँ रति और काम का संकेत हो, और कहाँ उसको बुआ के ऊपर घटित किया जा रहा है। तो नहाते हुए खजोहरा उनके शरीर को छू गया, तो बुआ धोती बदलनी थी, न बदल सकी, मात करती हुई भैंस को वो भागी, और जो भागी उनके शरीर में आग लगी हुई है, जलन हो रही है। इससे एक पीड़क तोष निराला को महसूस हो रहा है। बुआ जल में बैठी जैसे हथिनी, डर के मन थर 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 कांपने लगा पानी। यह जो विरूपण है, कहाँ युवतियों का, इसके पहले तरुणियों का उन्होंने जो वर्णन किया, और कहाँ इसकी कुरूपता का जो वर्णन कर रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर विरोध आपको दिखाई देगा। ऐसे ही प्रेम संगीत नाम की कविता है। मेरे घर की पनिहारिन आती है होते तड़का, शादी नहीं हुई सुनकर दिल भड़का, मैं अब भी मरता हूं, मैं बम्हन का लड़का, उसे प्यार करता हूं। उसी तरह से चेचक के दाग, टेढ़ी मुख नाक कानी, उसका नाना भी काना है और उसका पोता भी काना है, उस बीभत्स रूप का वर्णन उस कविता में करते हैं। कहीं कोयल सी वो काली काली चाल नहीं उसकी मतवाली। ये जो कविता में विरूपता बोध होता है, ग्रोटेस्क कहते हैं इसको, जिससे किमाकृतियां बनाई जाती, विरूपित की जाती है, उस रूप को चित्रित करने में भी उन्हें बहुत आनंद आता रहा। यही बात शब्दों के साथ भी दिखाई देती। कुकुरमुत्ता में ऐसे न जाने कितने पद आए हुए हैं। मैं ही तराजू से तला हुआ तल्ला, जिसमें सब तोलते हैं गल्ला, और आगे कहते हैं मेरे लल्लू मेरे लल्ला। ऐसे ही आपको दिखाई देगा, खासतौर से जो उनकी छायावाद युगीन कविताएं हैं, जो परिमल में है, जो अनामिका में है, उसमें भी आपको यही से दिखाई देगी। तुलसीदास एक ऐसा काव्य है जिसमें आरंभ से अंत तक उदात्त भाषा का प्रयोग किया गया। भारत के नभ का प्रभाव पूरे, शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आजरे तमस्तूर्य, ऐसी भाषा गढ़ी है उन्होंने। काफी क्लिष्ट भी है और सत्सम बहुला भी है। उसमें भी बीच बीच में जहां अवसर मिलता है ऐसे प्रयोग भर देते हैं। तुलसीदास सोच रहे हैं, उनकी पत्नी को ले जाने के लिए उनका साला आया हुआ है, तो वे बाजार गए हुए हैं और सौदा लेते आया उचाट। अब देखिए शब्दावली पर आ जाइए। सौदा ले रहे हैं हाट बाट में, और सौदा लेते हुए मन में उचाट पैदा होता है। सोचते हैं कि जब देखो तब ये अड़े पड़े, उधार लाए हैं चले बड़े, दे दिया दान तब अड़े पड़े अब किसका, अब कि इनको किस घाट उतारूं। छायावादी कवियों ने मुहावरों का प्रयोग बहुत कम किया है। यहाँ सब एक ओर से वही मुहावरे चल रहे हैं, लोक जीवन की शब्दावली है। तो इस लेवल पर उतर आना कि इनको किस घाट उतारे, जब देखो तब अड़े पड़े हैं, उधार लाए हैं चले बड़े। अब चले बड़े वाली व्यंजना, एक खास तरह का लहजा होता है कि बड़े चले हैं वहां से, वो भाव इसमें प्रकट हुआ है। तो ऐसे भाषा का, भावों का, सौंदर्य का विरूपण भी, उसका उदात्तीकरण भी, दोनों साथ साथ आपको इसमें दिखाई देगा। वे सुकुमारता की कवि है, वे ओज के भी कवि है, वे परंपरा के भी पोषक रहे हैं, वे नवगति नवले ताल छंद के भी पोषक रहे। वे मुक्त छंद भी लिखते हैं, और तुकांत वाले सबसे ज्यादा शब्द प्रयोग उन्हीं की रचनाओं में दिखाई देते हैं। सवैया और पद तक लिखते हैं। वे लघुमानव के पोषक रहे हैं, वे विराट व्यक्तित्व के पोषक रहे। वे
विवेकानंद के प्रभाव से भी प्रभावित प्रेरित रहे, मार्क्सवाद से भी प्रेरित रहे हैं। वे स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, वैचारिक स्वतंत्रता माने रूढ़ियों से मुक्त, और इसीलिए वे मुक्त छंद का प्रवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न रूप जो आप उनके साहित्य में पाते हैं, इनके अध्ययन की, गहन विवेचन की बड़ी आवश्यकता है। विडंबना की बात यह है कि लोगों ने निराला को अपने अपने रंग से देखा। रामविलास शर्मा ने बहुत गहरा अनुशीलन किया है, लेकिन बरबस उनका मार्क्सवादीकरण भी कर डाला। अद्वैत वेदांत में दरिद्र नारायण की सेवा का जहां जहां उल्लेख निराला ने किया है, उसको उन्होंने सर्वहारा से जोड़ दिया है। दरिद्र नारायण अलग है, यह आध्यात्मिक साधना है, वो आर्थिक साधना है। इन दोनों को देखने की आवश्यकता है। जीवन के सारे स्तर का बोध हो, गहन अध्ययन शर्मा जी को उतना नहीं रहा। जब लखनऊ में रह रहे थे, 6 साल उन्होंने निराला जी के साथ बिताए थे। वो कुल मिलाकर परिमल का काल था। कुकुरमुत्ता का जो काल है उसके बहुत बाद का है। कुकुरमुत्ता में उन्होंने एक अपनी अलग छटा दिखाई। वे स्वयं को उसका जिसे प्रतीक मान लेते हैं। गुलाब किसका प्रतीक है, यह आज तक तय नहीं हो पाया। कोई कहते हैं नेहरू जी से संबंधित है, कोई कहता है पंत जी से संबंधित है, लेकिन कुल मिलाकर के वो कहते हैं कि तू शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी, और देख मुझे आप अपने से उगा मैं, बिना दाने के चुगा मैं। तू नहीं मैं ही बड़ा, क्योंकि तू है नकली, मैं हूं मौलिक। और ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वो बता जाते हैं कि तू रंगों में धुला, पानी में तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभारा। मैं ओम फलस या ब्रह्मावर्त का वो नाभिकीय चक्र हूं जो ब्रह्मांड का पर्याय कहलाता है। मेरा आकार तू देख, मैं कभी डमरू जैसा दिखता हूं, कभी वीणा तानपुरा, कभी मैं गुंबद हो जाता हूं, कभी सुदर्शन चक्र जैसा दिखता हूं, कभी मथानी जैसा लगता हूं। मैं ही राम का धनुष हूं, मैं ही काम का बाण हूं, मैं ही सूर्य का गोलक हूं, मैं ही सूर्य चंद्रमंडल हूं, मैं ही तराजू का पल्ला हूं, मैं ही नौका के ऊपर पड़ा हुआ पाल हूं, मैं ही ज्योतिर्बित के सहारे इन सबको रोके हुए हूं। रामेश्वर और कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर, ये सब मेरे ही ज्योमिति के आधार पर रुके हुए। ये उसका बड़बोलापन ही नहीं है, लघु को विराट बनाने को उपक्रम है। तो निराला यह मानकर चलते रहे कि हम सब जो गांवों की दुनिया से, गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, आज का साहित्य खासतौर से इलियटपंथी जो साहित्य है, ये नेटिव को महत्व नहीं दे रहा। कुकुरमुत्ता कहता है कि सबसे ज्यादा रसीला तो मैं हूं, क्योंकि मेरे भीतर कोई गांठ नहीं है और मैं स्वयंभू हूं। तो इस रूप में नेटिव को महत्व देने की जरूरत है। आज का साहित्य जगत जो कुछ इलियट ने कह दिया, सार्त्र ने कह दिया, स्पेंगलर ने कह दिया, जो कुछ रिचर्ड्स ने कह दिया, वही महत्वपूर्ण है। वो जो प्रवृत्ति हिंदी में चल रही थी, उसके विरोध अपना ये वक्तव्य दिया है। तो इस रूप में आप पाएंगे कि उनके साहित्य में अनेक स्वरता है। वे जितने परंपरा पोषक हैं उतने ही क्रांतिकारी है। जितने सामान्य स्तर पर दिखाई देते हैं, आम आदमी की भाषा, जब मन से बोलते हैं तो उनकी आम आदमी की भाषा निकलने पड़ती, लेकिन उसका भी गहरा अर्थ दिखाई देता है। जब वो कहते हैं कि बाहर मैं कर दिया गया हूं, भीतर पर भर दिया गया हूं। अब देखिए, इतनी सरल बात और इतनी गहन, भीतर भर देना क्या होता है। बाहर तो मुझको हिंदी जगत ने कर दिया, मैं हिंदी के मैदान से खदेड़ा हुआ मनुष्य हूं, पर कहते हैं लेकिन राष्ट्रभाषा के स्वयंवर में अक्षय शब्दास्त्र शिक्षा के बल पर लक्ष्य का भेद करने वाला भी मैं ही हूं। यह निराला है। मेरे कहने के तात्पर्य है कि निराला की सही परख और पहचान बहुत आवश्यक है। इधर प्रगतिशीलों ने, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे साहित्यकारों का अभाव है, तो पहले जब बरबस उन्होंने कबीर को हड़पने की कोशिश की, तुलसीदास को भी अधिग्रहित करने का प्रयास किया, लोकवादी तुलसीदास कहे जाने लगे, लेकिन नहीं जमा। तो फिर उन्होंने प्रेमचंद को, उसके साथ साथ निराला को और बाद के कुछ कवियों को अपनी ओर घसीटने और अपना मत प्रचार करने का प्रयास किया। इस छद्म लीला को
कहीं न कहीं रोकने की आवश्यकता है। इस तरह का जो अपहरण है, कुछ एक शब्दों के आधार पर क्रांतिकारी कह देना, क्रांति राजनीतिक क्रांति होती है और एक भाव क्रांति भी होती है, वो वैचारिक क्रांति भी होती है। निराला उसके प्रतीक है। इस रूप में अध्ययन की कुछ नई दिशाएं, कुछ नए पक्ष निरंतर आपको मिलते जाएंगे। मुझे जो सुझाव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसी के साथ मैं महाकवि को अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। भगवती सरस्वती के प्रति अपनी वंदना और आप सबके प्रति साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रवर इस अद्भुत व्याख्यान के लिए। पहली बार मैंने निराला के काव्य से संबंधित इतने पक्षों को सुना है एक साथ, और निराला साहित्य के अध्ययन की नई नई दिशाएं क्या हो सकती हैं, इस पर आपने बहुत विस्तार से लगभग 1 घंटे 20 मिनट आपने लगातार वक्तव्य दिया है, अजस्र वक्तव्य। अब मैं अपने प्रतिभागी साथी जो जुड़े हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं, अगर किसी का कोई जिज्ञासा है तो मैं चाहूंगा कि वो इस पटल पर जिज्ञासा रखें, जिससे आदरणीय के द्वारा उसका समाधान ही हो सके। यद्यपि काफी समय हो गया है। और हाँ तिवारी जी, मैं आदरणीय सर से एक दो मेरी जिज्ञासाएं हैं निराला जी के संबंध में, तो मैं उसके बारे में उनसे जानना चाहूंगा। अभी संभवतः वो शायद उनके कहीं गए हैं, तो आज आप पूछिए रहिए। हाँ सर, सादर प्रणाम। मैं प्रकाश चंद गिरी बलरामपुर से। हाँ। आपके इस गहन और गंभीर वक्तव्य के आलोक में मेरा एक प्रश्न बहुत ही स्थूल और साधारण है, लेकिन वो निराला जी के बारे में कुछ ऐसी चर्चाएं आज दिन भर चली कि एक चर्चा तो ये थी कि निराला जी का जो वास्तविक जो उनकी जन्मतिथि थी वो शायद बसंत पंचमी नहीं थी। उसको मैंने शुरू में बताया कि 21 फरवरी उनकी जन्मतिथि है। हाँ जी, क्षमा करेंगे सर, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया। और दूसरा जो उनका जो संगीत के ज्ञान का पक्ष था, उस पर आप कुछ प्रकाश डालते तो बहुत कृपा होती सर। हाँ, गीतिका की रचना उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी। दरअसल शास्त्रीय संगीत में बड़ी अच्छी गति थी, विधिवत सीखा था उन्होंने बंगाल में रहते हुए। जिस राज परिवार में रह रहे थे, राजा साहब बड़े संगीत प्रेमी थे, तो बचपन में ही इन्होंने संगीत का बड़ा रियाज किया था। और कामना इनकी ये थी, एक कमी रह गई, कह रहे थे कि एक हारमोनियम की व्यवस्था अगर हो जाती तो मैं 1001 गीत लिख करके देना चाहता हूँ। बहरहाल गीतिका में जो गीत दिए हुए हैं आप उसमें देखिए, ऊपर नोटेशन है, माने राग रागिनी का अंकन किया गया है किस तरह से इसको गाया जाएगा। उसमें लोक धुनिया भी हैं, उसमें क्लासिकल भी है, और उसके साथ साथ विदेशों से आई हुई कई धुनिया, उन सबका समाहार उसके माध्यम से किया है। संगीत शास्त्र का व्यक्ति अगर उस दृष्टि से अध्ययन करे तो एक नया बिंदु या नया क्षितिज निकल सकता है उनके अध्ययन का। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना हमेशा समृद्ध करता है हम लोगों को। भगवान आपको बहुत अनेक वर्षों तक अभी हम लोगों के बीच में बनाए रहे ऐसे, और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। सादर प्रणाम। प्रणाम भैया। सर नमस्कार। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। सर, नंदुलारे वाजपेयी जी ने निराला को अस्खलित सौंदर्य का कवि कहा है, तो मैं ये जो अस्खलित सौंदर्य है इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर कृपया। स्खलित माने जो विचलित नहीं होता है, जिसकी सौंदर्य चेतना निरंतर ऊर्ध्वमुखी होकर बढ़ती रहती है और स्थायी रूप में बनी रहती है, उस रूप में। हालांकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। मैंने जो उदाहरण अभी दिए हैं आपको, वो सौंदर्य विरूपण के भी कुछ है ना, जो उनकी परवर्ती कृतियां हैं, खासतौर से नए पत्ते में, सांधिकाकली में, उसमें उन्होंने जहां सौंदर्य का वर्णन किया वहीं कुरूपता का भी वर्णन किया है। तो स्खलन तो हो गया। एक प्रकार का सौंदर्य बोध नहीं है, उसमें बराबर परिवर्तन होता चला जाता है। और कुकुरमुत्ता काहे का प्रतीक है? गुलाब की तुलना में कुकुरमुत्ता को रखना और ये बताना कि इसका महत्व गुलाब से ज्यादा है, जी, यह स्खलन ही है।
माने जो छायावादी सौंदर्य वो था उससे भिन्न है। जी ये ब्यूटी ऑफ अगलीनेस है, सर, जैसे कुरूपता का तोड़ती पत्थर सौंदर्य। में वो कहते हैं भर बंधा यौवन नित नयन कर्म रत तोड़ती मन। पत्थर में श्रमिक सौंदर्य दिया गया, उसमें मार्स का प्रभाव है। जी श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु जी हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। जी तो जो बधा यौवन है वो एक श्रमिक का, मजदूरिन का मांसल रूप है। हथौड़ा चलाते हुए वो मजबूत हो गई है, तो श्रमिक सौंदर्य है वो। उस रूप में भी जी अलग अलग कई रूप आपको दिखाई देते। हर स्त्री कोमलांगी ही नहीं होती है। जी वो सुकुमारी नायिकाओं का भी वर्णन किया है, उसके साथ साथ दृढ़ भुजदंड वाली ऐसी मजदूरिन का भी वर्णन किया है। जी बहुत उसमें आपको धन्यवाद सर। विविधता, विविध रूपता दिखाई देती है ना, जी एक रूपता नहीं है इनके सौंदर्य। जी हाँ, निराला को जैसे भाव वैविध्य का कवि इसीलिए कहा गया है, विरुद्धों का सामंजस्य और भाव वैविध्य, ये जो सचमुच उपमाओं के साथ जोड़ी निराला, जाती है। निराला उपाधि ही इसलिए दी गई, वह अंतर विरोधों के कवि है। जी उसमें एक तानता या एक हरापन नहीं है, उसमें दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। जो मैंने उदाहरण दिए थे महापुरुषों के प्रति, वे अनुकूल भी हैं प्रतिकूल भी हैं। वैसे भावों में भी देखिए, छायावादी भी हैं, प्रगतिवादी भी हैं, प्रयोगवादी भी है, नवगीतकार भी हैं। अगर एक रूपता होती तो एक जगह ठहर जाते। उनके विकास का मूल कारण यही है, उनका अपना वैविध्य, और वैविध्य के साथ जुड़ा रहता है वैचित्र, और वैचित्र का ही दूसरा नाम है निराला। बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि निराला जी को मुख्य किस युग का कवि माना, जैसे छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, इसका समाधान कीजिए। मुख्य तो छायावाद के ही है। जो उनकी देन है, सबसे महत्वपूर्ण महती देन, वो छायावादी कवि के रूप में है। बाद में उन्होंने प्रयोग और परिवर्तन किए, पर कविता के स्तर पर गिरता चला जाता है। वो फिर रूप नहीं मिलता जो तुलसीदास में है, जो राम की शक्ति पूजा में है, जो परिमल के गीतों में है, जो अनामिका में है, और खासतौर से गीतिका में है। ये उनका उत्कृष्ट रूप है। उसके बाद फिर क्षरण होता है, और अब तो आप देख रहे हैं कि कविता ही अकविता के बिंदु पर पहुंच गई है। गुरुजी चरण स्पर्श। नमस्ते भैया। हाँ शर्मा जी। जी सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। ये जो राम की शक्ति पूजा के राम है, उनमें महाप्राण निराला के ही महाप्राणत्व का कायांतरण कहें या रूपांतरण है। काफी कुछ आत्म प्रक्षेपण उसमें किया है। जी जी जी। और प्रकारांतर से राम निराला ही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जब वो कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो अपना ही विरोध है जो उसमें बिंबित हो गया है। देखिए, रचनाकार का बहुत कुछ उसकी रचना में प्रतिबिंबित होता है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जी जी। उसी के आधार पर वो पात्रों का निर्माण करता है, घटनाओं का निर्माण करता है। ये उसका सिर्फ प्रोजेक्शन होता है। और निराला का तो अधिकांश साहित्य आत्म संबोधित है, आत्मबद्ध है, आत्म केंद्रित है। इसलिए बीच बीच में वो आ जाता है। जैसे ये भी हारते रहे हैं, तो राम की हार को उसी वेदना के साथ इन्होंने चित्रित किया है। खुद कहते हैं ना कि साहित्य जगत में मैं आया तो एक साथ सत सात पूर्ण आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, देखता रहा मैं युद्ध चपल वो सरक्षेप वो रण कौशल। ये वे दिन थे जब निराला मुक्त छंद का प्रवर्तन कर रहे थे और सारा हिंदी जगत उन पर आक्रमण कर रहा था। जी जी। उसी का वर्णन है ना, एक साथ सतघात पूर्ण, सैकड़ों लोग मेरे ऊपर आघात कर रहे हैं। वही राम के मुंह से कहलाते हैं कि आज भगवती ने इतना पक्षपात किया है अन्याय के साथ देते हुए। सर प्रणाम सर। प्रणाम भैया। ये कृतिवास रामायण का कितना असर इस पर? कृतिवास रामायण से उन्होंने एक कथा ली है, लेकिन एक अंतर आपको ये दिखाई देगा कि कृतिवास रामायण में शाक्त मत को वैष्णव मत के ऊपर स्थापित करने का प्रयास किया गया। निराला उसे सहमत नहीं। वहां कृतिवास के राम भगवती के आगे, शक्ति के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरी लज्जा बचाओ, मुझे शरण दो, रावण मेरे ऊपर हावी होता जा रहा। और बहुत गिड़गिड़ाते हैं तो शक्ति द्रवित हो जाती हैं और उनकी सहायता करती।
निराला उस स्तर पर उनका समर्थन नहीं करते। राम गिड़गिड़ाते नहीं, राम योगिक साधना करते और अपने तपोबल से सरस्वती को, शक्ति को, महाशक्ति को प्रभावित करते हैं। तो वहां वैष्णवता और शाक्त मत का कोई भेदभाव निराला लेकर के नहीं मानते। और बीच बीच में अपनी कथाएं उन्होंने, घटनाएं अलग बनाई। जैसे हनुमान के उड्डयन का जो प्रसंग है, ये इनका अपना ही है। इस तरह के बीच बीच में नए बिंदु आए हैं। कथा फलक वहां से लिया, पर उसमें इनकी उद्भावनाएं अपनी निजी हैं। जी सर। सर, एक जिज्ञासा मेरे भी मन में है। ये हाँ तिवारी जी। मैं अभी 2-3 दिन पहले अज्ञेय जी का एक संस्मरण पढ़ रहा था, जिसमें बसंत का अग्रदूत शीर्षक से। तो उसमें वो एक जगह लिखते हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी के साथ में एक बार दारागंज में जब वो रहते थे तो हम लोग मिलने गए। तो द्विवेदी जी साथ में थे। उन्होंने कहा कि निराला जी, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? जैसा कि ये बहुत बेहुदा प्रश्न अक्सर लोग लेखकों से पूछ लेते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अभी वो फट पड़ेंगे, लेकिन उस दिन वो कुछ सामान्य थे और उन्होंने कहा कि कौन निराला? निराला इज डेड, निराला इज नो मोर। तो ये जो एक खास तरह का एक मनोभाव कुछ उनमें था, या कुछ एक समय विशेष में, वो सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते तो। ये उनके परवर्ती जीवन की बातें हैं तिवारी जी, जब उनका मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त हो गया था। उस समय अपने को निराला कहने से चढ़ जाते थे। एक बार कहते थे कि मैं फखरुद्दीन का बेटा अमरुद्दीन हूं, एक नाम रखा था। और इसी तरह से वो गढ़ लिया करते थे, घटनाएं बताया करते थे कि मुझको विक्टोरिया क्रॉस मिला है और मैंने गामे हिंद को पराजित किया है। तो कुछ अंट बंट इधर उधर बग भी जाते थे, कह भी जाते थे। उस समय की घटनाएं हैं। पता नहीं कोई भीतरी पीड़ा उनको थी कि उनको जितना मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो उस कुंठा के कारण वो आक्रोश में बदली हुई बनास्तिक थी। संस्मरण अज्ञेय जी ने इससे जोड़ करके उसी समय मॉडर्न रिव्यू में लिखा था, निराला इज नो मोर या निराला इज डेड। ये कहा था कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया। बाद में स्मृति लेखा में इस पर पश्चाताप किया है कि मैंने गलत लिख दिया था। निराला का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी, उस संस्मरण में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रभाव में आकर के मैंने हाँ, विशाल भारत में बनारसी दास के साथ ये सहयोगी संपादक थे। जी जी। और बनारसी दास खड्गपाणी थे। वो तो निराला को बदनाम करने के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रहे थे। संयोग से वो गांधी जी के भी निकट पहुंच गए थे और एक बहुत बड़ा साहित्यिक पत्र विशाल भारत उनके हाथ में था। तो उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि निराला को साहित्यिक सन्निपात हो गया है और इसलिए इनको पाठ्यक्रमों से हटाया जाए। इनको पढ़ना और लिखना यह बड़ा अनिष्टकारी होगा। वो बड़ी लंबी लेखमाला चली थी। उसके उत्तर में भारत नामक पत्र में नंदुलाल वाजपेयी जी जवाब दे रहे थे निराला के पक्ष में, और दूसरी तरफ बनारसी दास चतुर्वेदी थे। ये लंबा युद्ध चला है बहुत दिनों तक। बाद में बनारसी दास जी ने नंदुलाल वाजपेयी को भारत पत्र से बर्खास्त करवा दिया, निकलवा दिया था। लेकिन हिंदी जगत ने उनको अपनाया। बनारसी दास चतुर्वेदी किनारे कहीं पड़े हुए कोई नहीं जानता था उनको। निराला साहित्य देवता हो गए हैं। तो कुल मिलाकर काल ही निर्णायक होता है, निश्चित उतार चढ़ाव आते रहते। उस समय के बहुत सारे लोगों ने इनके विरोध में बहुत सारा लिखा है जी। जिनके नाम गिनाऊं तो एक लंबी लिस्ट बनेगी कि अरे ये भी उनके शत्रु हो गए थे। इलाहाबाद में एक अलग तरह के दल बन गया था जिसमें बर्मा चतुष्टय कहा जाता है, जो योजनाबद्ध रूप से उनको निरस्त करने पर आमादा थे, पंत जी का समर्थन कर रहे थे। और इसीलिए रामविलास जी सही कहते हैं कि एक पंत ग्रंथ ही निराला के मन में पैदा हो गई थी। तो यह दलबंदी, ये खड़ेबाजी उन दिनों हिंदी में बहुत हो रही थी, अब भी है लेकिन अब उतनी नहीं है। इस पर तो मुकदमे हो जाया करते थे, लोग अदालत पहुंच जाते थे, मारपीट की नौबत आ जाती थी। इनका विरोध देखे एक और द्विवेदी युगीन रचनाकारों से हुआ, जिसमें स्नेही जी थे, हितैषी जी थे, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जैसा युग प्रवर्तक। दूसरी ओर प्रगतिवादियों ने विरोध किया। फिर नई कविता वाले तो छायावाद का नाम सुन करके इन्हें बुखार आ जाता है। तो काफी प्रतिवाद
लेकिन उस सब के बावजूद बाद में इन सबको स्वीकार करना पड़ा कि वो महाकवि तो था, बहुत प्रतिभाशाली। निश्चित रूप से सर, अज्ञे जी ने उसी संस्मरण में बाद में कहा कि जब मैंने तुलसीदास ठीक पढ़ा और मैं तब तक ठीक से निराला को पढ़ नहीं पाया था और बाद में मुझे लगा पछतावा उनका उस संस्मरण में हुआ है। जी, तो ढेर सारी चर्चाएं हो गई हैं, बहुत समय, मतलब 2 घंटे से लगभग सर जो है लगातार। पर बड़ा आनंद है, आप लोगों ने बड़ी अच्छी जिज्ञासाएं रखी, जी, मनोयोग पूर्वक सुना है और समझा है, और बस मेरा यह अनुरोध है कि इसको समझाइए अपने विद्यार्थियों को। जी निश्चित रूप से सर, आप का जो है ये जो वो है, मतलब मन में आपके जो बात है, ये निश्चित रूप से हम सभी जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, हमें ये देखिए, मुझे अवसर मिलेगा मैं आपको पुस्तक भेजूंगा, निराला की आत्मकथा का नया संस्करण अब आ गया है, उनको उनके ही नजर से पढ़ करके देखिए। जी, और निराला की विशेषता ये है कि कोई गोपन नहीं करते हैं, पारदर्शिता बहुत है उनमें, तो उस दृष्टि देखने पर एक प्रामाणिक जानकारी मिलेगी और उधार लिए हुए तथ्यों के आधार पर जांचने की जो प्रक्रिया चलती है साहित्य समीक्षा में, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो अब निराला पर इतने कम समय में इतने विस्तृत ढंग से कम कोई और प्रस्तुत करने वाला नहीं है, इस बात को हम सबके सामने हस्तामलक है ये। और नहीं सर, बहुत बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान था सर का, रेली। सर का जो भाषण था वो एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, मतलब मैं एक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, और मुझे भी मतलब सरलता से समझ में आया, बहुत सरल भाषा से सर ने समझाया। इसका सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। चलिए, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी प्रतिभागी अलग अलग चूंकि धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपकी भावनाओं को समेकित रूप से मैं कर्नाटक की ओर चलता हूं, दक्षिण भारत की ओर। कर्नाटक में हमारे साथी मंगलूर में पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष और मंगलुरु विश्वविद्यालय ही नहीं, कर्नाटक राज्य हिंदी अध्यापक संघ के वो अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी हमारे मित्र हैं, जिनके साथ मिलकर के हम इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला को चला रहे हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आज आप सभी लोगों की ओर से आदरणीय आचार्य प्रवर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद देने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला ये जो श्रृंखला जो है, इसे शुरू करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि हिंदीतर प्रदेश में जो हिंदी सेवी या हिंदी अध्यापक मित्र होते हैं, उनको हिंदी प्रदेश के जो मतलब हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्यकारों से संबंधित जो विचारों को जानने का जो अवसर कम प्राप्त होता है, इस तरह का अवसर प्राप्त करने के लिए हमने इसको शुरू किया था। तो मैं एक 1.5 घंटे तक मैं सुनता रहा, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान। आज का व्याख्यान जो है प्रोफेसर आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का, निराला साहित्य अध्ययन की नई दिशाएं, क्योंकि निराला को कई बिंदुओं से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और उसके साथ साथ कई जो रचनाएं हैं, रचनाओं का उल्लेख करते हुए निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिस प्रकार महाप्राणा कहे जाते हैं, उनका जो कई प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और कई साहित्यकारों के साथ जो रोचक प्रसंग होते हैं, क्योंकि इस तरह के रोचक प्रसंगों को हम कहीं सुन नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस तरह के प्रसंगों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और निराला जी को जानने का समझने का एक बहुत ही अच्छा अवसर सर के द्वारा प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का मैं अपनी ओर से और मेरे कॉलेज पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलूर की ओर से, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश उनके कॉलेज की ओर से, और सभी जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की ओर से सर को सादर प्रणाम करता हूं। क्योंकि धन्यवाद तो मैं दे नहीं पाता, उतना जो
जो बड़ा अपने आप को महसूस नहीं कर पाता, मैं सबकी ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। और इसके साथ हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में बहुत से, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बहुत से जो विद्वान मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी और छात्र मित्र सभी जुड़े हुए हैं और हमारे इस व्याख्यान माला की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, इन सभी को मैं अपने कॉलेज की ओर से और SLBS कॉलेज की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ सुंदर संचालन के लिए मेरे मित्र, जिसके हम दोनों मिलकर के इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला का संचालन कर रहे हैं, मेरे मित्र और उनके सभी परिवार के सभी सदस्य, उन सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मित्र डॉक्टर AC मंजुनाथ जी, आपके प्रति भी आभार। चैट बॉक्स में तमाम बातें लिखी गई हैं। MLK कॉलेज बलरामपुर में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी सर हैं, जो जुड़े हुए थे, अभी सवाल भी पूछा था। उन्होंने सर को जो है शताय होने की शुभकामना दी है और कहा कि उनके जैसा निर्दोष, अविकल, तथ्य संगत वक्तव्य देने वाला हिंदी समाज में इस समय मेरी जानकारी में कोई दूसरा नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। और डॉक्टर GP शर्मा सर ने कहा है कि बहुआयामी तर्क संगतता के साथ अद्भुत और अप्रतिम स्थापनाएं, निराला के नए पाठ के नवीन दिशा निर्देश हेतु हार्दिक आभार। और इसी तरह से और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने लिखी हैं। राकेश नारायण द्विवेदी जी ने उरई से लिखा है कि व्याख्यान में संभव सूर्यकांत निराला जी के साहित्य की सम्यक समीक्षा आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित सर के द्वारा हुई है। और इसी क्रम में एक और वक्तव्य जो है पर टिप्पणी जो है वो जरूरी टिप्पणी आई है। तो बहुत सारे पूनम मिश्रा ने लिखा है कि हम सभी युग पुरुष को श्रवण कर रहे हैं, इसे अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे तो वे आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हम लोग ऐसे महान आचार्य की संगत में रहे हैं। तो हम सचमुच गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के संपन्नता की घोषणा करते हैं। लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, काफी समय हो गया है। आदरणीय मुख्य वक्ता आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित सर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए सभी प्रतिभागी साथियों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो।